तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा तुम्हारा बेलन, बेलन के लिए चलने, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा अपना ये, और बेलन का आयतन हो जाएगा ये, ठीक है। और ये सब कुछ ये तुम्हारी ये देखिए वक्र पृष्ठ ये तो बाहर की चीज, और ये त्रिज्या यहाँ से ये होती है और आयतन ये होता है, ठीक है। ऊंचाई ये हो जाएगी, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट चलते हैं लंबवृत्तीय बेलन तो हो गया तुम्हारा, शंकु पर चलते हैं। तो देखिए लंबवृत्तीय शंकु यानी कि लंबवृत्तीय शंकु, तो तुम्हारा ये शंकु हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा तुम्हारा पाई आर एल प्लस के आर, ठीक है। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, अच्छा ठीक है। ये त्रिक ऊंचाई हो जाएगी, ये सब कुछ इसका सिस्टम चित्र भी ये है, ठीक है। देखिए चलते हैं तुम्हारे गोले पे। तो देखिए गोला, गोले का देखिए आयतन क्या था 4/3 पाई आर घात 3, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 था, यहाँ पर अर्ध के लिए आधा लगा दिया, ठीक है इसने। और यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा तुम्हारा ये 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर गोले का संपूर्ण पृष्ठ या गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गोले कोस का ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बाहर त्रिज्या यहाँ पर भीतर त्रिज्या ये है, ठीक है। अब और देख लीजिए थोड़े से सिस्टम। तो देखिए जैसे तुम्हारा ये करा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ ये हो जाएगा, घन का आयतन ये हो जाएगा, घन का विकर्ण ये, और जी तुम्हारा ये हो जाएगा घन के कमरे के चारों ओर क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा अब चलते हैं, ये तुम्हारा किसका था, ये था आपके लिए घनाकार, तो ये किसका हो जाएगा तुम्हारा घनाभ का, ठीक है। घनाभ का, घन के लिए देखिए यहाँ पे देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा अपना ये हो जाएगा, घन का आयतन ये हो जाएगा, घन के सब कुछ सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। बेलन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। हेलो नमस्कार मित्रों, 13.2 क्वेश्चन नंबर पहला ये करा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कोई तुम्हारा ये बात कर रहा हमसे, कोई एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इसे बनाते हैं हम। तो देखिए इसका चित्र हम नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक है। ये रहा एक ठोस एक अर्धगोले के खड़े, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, किसके शंकु के आकार का, ठीक है। शंकु के आकार की बात कर रहा है वो। फिर कह रहा है जिसकी त्रिज्याएं देखिए स्पष्ट दे रखे हमें, आर दे रखा है इसने, कितना आर दे रखा। जब इसने आर दिया तो मैं आर ही लिख लूंगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना पहला हो जाएगा, और यहाँ पर लिख रखा हमने आर बराबर रखा 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर ये दे रखा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे रखा, ठीक है। फिर इसके बाद में कह रहा है कि ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। जो शंकु की जो ऊंचाई है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है आर बराबर एच बराबर उतना 1 सेंटीमीटर, ये बात हमसे कह रहा है साफ साफ, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी कि पाई के जो हमें जो आंसर निकालना पाई में ही निकालना, पाई के यानी कि पाई का मान नहीं रखना, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। तो देखिए एक शंकु की बात कर रहा था हमसे, वो किसकी, शंकु की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर शंकु के आकार का, शंकु के आकार का। और फिर ये किसकी बात कर रहा है, वो अपने गोले के, अर्धगोले की बात कर रहा है। देखिए अर्धगोले का और शंकु के बता रहा है, शंकु और अर्धगोला, ठीक है, ये बात कर रहा है हमसे। तो उसका हमसे क्या निकलवा रहा है, ठोस का आयतन निकलवा रहा है, ठीक है। तो देखिए हमें कुछ भी नहीं करना, केवल चित्र से कोई मतलब नहीं है हमें। तो यहाँ पर क्या करना देखिएगा, तो जैसे यहाँ पर हमने पता करा कि यहाँ पर अर्धगोले की बात कर रहा है और यहाँ पर शंकु की बात कर रहा है। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, वो निकलवा क्या रहा है यहाँ से, देखिए आयतन निकलवा रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं किस तरीके से इस चीज को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं लिख दूंगा, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखूंगा, यहाँ पर देखिए हमसे जो निकलवा रहा था, देखिएगा क्या निकलवा रहा है हमसे, ठोस का आयतन निकलवा रहा है। मैं लिख दूंगा ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, यहाँ पर मैं लिखूंगा देखिए ठोस का आयतन, आयतन V से शो करते हैं इस आयतन को, ठीक है, बराबर। तो ठोस का आयतन, तो ठोस का जो आयतन हो जाएगा तुम्हारा, एक तुम्हारे शंक्वाकार का भाग हो जाएगा, क्योंकि एक शंकु की बात कर रहा था हमसे वो। यहाँ पर देखिएगा एक शंकु की बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट शंकु की बात कर रहा है और एक अर्धगोले की बात कर रहा था। तो मैं दोनों पहले अर्धगोला कर रहा था, अर्धगोले का पहला क्षेत्रफल निकाल ले, उसका क्षेत्रफल नहीं, अर्धगोले का आयतन निकाल लेता हूँ, और फिर इसके बाद में शंकु का आयतन निकाल लेता हूँ, ठीक है। दोनों को निकाल कर जोड़ दूंगा, ये डायरेक्ट दोनों को मैं एक साथ लेकर चलता हूँ, ठीक है। किस किस का अब ध्यानपूर्वक देख लीजिए इस जगह, अर्धगोले का और शंकु का, ठीक है। मैं लिख दूंगा अर्धगोले का आयतन। तो देखिए यहाँ पर अर्धगोले का आयतन जो हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा बताइएगा, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा तुम्हारा 2/3
पाई आर की घात 3, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा। और प्लस, और यहाँ पे फिर किसकी बात कर रहा था हमसे, वो अर्धगोले का तो हो गया अपना। अब शंकु की बात करता है, तो शंकु का कितना हो जाएगा बताइएगा। शंकु का जो हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा तुम्हारा शंकुआकार भाग का आयतन, ठीक है, शंकुआकार आकार का भाग उसका आयतन। तो यहाँ से ये तुम्हारा बराबर यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। आपका कुछ भी नहीं करना, ठीक है, केवल इस जगह जो जो मैं बता रहा है उसमें देखिएगा, इसकी त्रिज्या और आधार आपको पता है, सब कुछ देखिए, अर्धगोला बता रहा है और शंकु बता रहा है। तो मैंने अर्धगोला और शंकु को पकड़ लिया, त्रिज्या दोनों की त्रिज्या और आर दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये बात कर रहा। तो यहाँ से दोनों मैंने बराबर के लिए मैंने ये कंडीशन लगा दी है दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो 1/3 तो अपना यानी कि क्या क्या बाहर आ रहा है अपना 1/3, और पाई तो अपना बाहर आ रहा है पाई, और यहाँ पे देखिए मैं आर भी बाहर ले सकता हूँ, क्योंकि देखिए स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर भी बाहर ले लूंगा, ठीक है, आर स्क्वायर भी मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ पर देखिए एक तो तुम्हारा 2 बच जाएगा, 2 बच गया, और ऊपर से कितना एक आर बच गया, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है इसकी 3 है, कितनी घात है इसकी 3, तो ये बच गया, और ये बच गया, और प्लस के यहाँ से कितना बचा देखिए 1/3 तो तुम्हारा बाहर आएगा, पाई आर ये प्लस का क्या बच गया तुम्हारा एच बच गया इस जगह, ठीक है। और फिर देखेंगे यहाँ से 1/3 पाई और आर का मैं मान रख दूंगा कितना गुणा 1, और यहाँ पर कितना 2 गुणा 1, क्योंकि आर का मान 1 हो गया, और यहाँ पर एच का भी मान 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 1/3 पाई, क्योंकि ये तो 1 का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइएगा, ये जाएगा गुणा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का 2 और प्लस का 1, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 पाई और गुणा यहाँ पर 3, ठीक है, 3 से तुम्हारा 3 चला जाएगा, केवल इसका आंसर कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखिए जो आंसर जो होता है अपना, क्षेत्रफल तो आता है तुम्हारा सेंटीमीटर की घात 2 में, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, और जो आयतन जो होता है सेंटीमीटर की घात 3 में आता है, कितना 3 में, ठीक है, घन सेंटीमीटर में आता है, तो सेंटीमीटर की घात कितनी जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए तीसरा नहीं, दूसरा प्रश्न ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, कोई इंजीनियर का विद्यार्थी है और उसका क्या नाम है रचेल से, एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसमें 2 सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों, और इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा यदि प्रति एक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो सचेल द्वारा बनाए गए। तो इस प्रकार सब कुछ ये कह रहा है, देखिए आपके सामने प्रश्न पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए एक बार मैं शुरू से और पढ़ लेता हूँ, कह रहा इंजीनियर के रचेल के पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, क्या देखिए विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, एक मॉडल, ठीक है। तो पतली जो शीट हो जाएगी एल्युमिनियम की, कहा गया जो ऐसे बेलन के आकार का हो जो जिसमें 2 सिरों पर एक शंकु जुड़े हुए हो। देखिए खूब ध्यान से पढ़िएगा, प्लेट है कोई को ऐसे बेलन के आकार का हो जिसमें जिसके दोनों सिरों पर शंकुआकार जुड़े हों। तो देखिएगा यहाँ पर कोई एल्युमिनियम हो जाएगी तुम्हारी, मान लीजिए तुम्हारी एल्युमिनियम प्लेट तुम्हारी क्या हो जाएगी, एल्युमिनियम अपनी प्लेट हो जाएगी, ये आपकी एल्युमिनियम प्लेट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से एल्युमिनियम की प्लेट के बाद में अपना इसमें शंकुआकार की बात करा, तो शंकुआकार तो ऐसा होता है तुम्हारा, शंकुआकार ये इस प्रकार से होता है, हमने शंकुआकार का चित्र पढ़ रखा है ये वाला, ठीक है। तो शंकुआकार जो होता है अपना कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ से देखेंगे ये जो चीज़ है, तो यहाँ पर शंकुआकार का हो जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा शंकुआकार का यहाँ को जो ये छिंदक बना देते हैं, यहाँ को देखिएगा शंकुआकार बन चुका अपना ये, ठीक है। तो ये शंकुआकार बन चुका है। अब यहाँ से फिर इसके बाद में हमसे क्या कह रहा है ये, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो इस मॉडल का जो व्यास हो जाएगा अपना 3 सेंटीमीटर, यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो व्यास है इस मॉडल का व्यास, ये वाला जो ये मान लीजिए, या आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए, पॉइंट कितना पॉइंट के नहीं केवल 3 सेंटीमीटर रहेगा, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका जो इसका व्यास हो जाएगा, मॉडल का जो व्यास हो जाएगा, ये वाली जो बात कर रहा है इसका मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। जब ये यहाँ पे जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो व्यास को हम डी से शो करते हैं, तो डी का मान रखा हम डायरेक्ट देखिए लिख दूंगा मैं यहाँ पे डी बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर इसके बाद में हमसे क्या कह रहा है ये, बनाए गए मॉडल को अंतर्विष्ट
हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। और फिर इसके बाद में ये करा, अरे भाई ये यदि प्रत्येक इस शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी 12 सेंटीमीटर है। किसकी, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई तुम्हारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दर रखी इसने 12 सेंटीमीटर में दर रखी, ये वाली जो चीज़ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई जो दर रखी पूरी, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है तुम्हारी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई 12 सेंटीमीटर का रहा। और प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई जो दर रखी शंकु की, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई आपकी दर रखी, ये वाली जो चीज़ है, इन दोनों शंकुओं की, प्रत्येक का मतलब है दोनों से, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक के बाद के दोनों की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है। तो ये कितनी दर रखी है इसने, देखिएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा रहा 3 सेंटीमीटर लंबाई कितनी 12 सेंटीमीटर, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो चलिए तो हवा का, ठीक है। देखिए मैंने कुछ भी नहीं करा, खूब ध्यानपूर्वक यदि आप प्रश्न को पढ़ोगे तो उसका आंसर निकाल पाओगे। जैसे पहले में कह रहा था, हमसे कह रहा उनकी त्रिज्या, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर हो, ठीक है, ऊंचाई त्रिज्या के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर, तो मैंने पहले एक रख लिया था। इसके बाद में फिर हमसे क्या कहा था, और ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या बात पकड़ी, देखिए अर्धगोला पकड़ा था और यहाँ पर शंकु की बात पकड़ा था। मैंने अर्धगोला और शंकु का दोनों को आयतन निकाला, आयतन निकाल के जोड़ दिया दोनों को, ये एक साथ निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा कुछ, ठीक है ना। ऐसा ही इसमें हमसे क्या क्या कह रहा था, ये इंजीनियर के रचेला एल्युमिनियम की शीट पर प्रयोग करते हुए एक मॉडल को बनाने के कहा गया। यदि बेलन के आकार का, क्या बेलन के आकार का, यदि बेलन के आकार का है, जिनके दोनों सिरों पर 2 शंकुआकार जुड़े हैं, यदि हम मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर हो तो उनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक शंकु की कितना, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो रचल द्वारा अर्जित आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ में देखिएगा चित्र में क्या क्या आयतन निकलवा रहा हमसे। तो देखिए 2 तो तुम्हारे शंकु बन रहे हैं, एक शंकु ये जाएगा तुम्हारा, एक शंकु ये हो जाएगा, और एक इसमें एक सिलेंडर बनना है, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें, तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और तीनों का क्या निकालना है, आयतन निकालना होता है। देखिए बहुत ही आसान है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के 12 सेंटीमीटर की है, इन दोनों की जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो ये कितनी रखिए 2-2 सेंटीमीटर की रखी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 2-2 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये भी 2 सेंटीमीटर का। फिर इसके बाद में देखिएगा क्या करते हैं हम इसमें, 2-2 का हो गया। अब देखिए 2 ये इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 2 दूरी होगी, और 2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक की होगी, तो 2 और 2 4 हो जाएगी। ये जब मैं 12 में से ये निकालूंगा तो 4 हो जाएगी, ठीक है। मैं लिख दूंगा किसके लिए, कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा, ठीक है। सॉल्व स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने करा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेलन की ऊंचाई, क्या, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बराबर, देखिएगा यहाँ मैं लिख दूंगा 12 माइनस के 4, 12 माइनस के कितना 4, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई अब हमें पता चल चुका है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में यह अवेलेबल था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अवेलेबल था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अवेलेबल था, तो 2 ये निकाल लिया मैंने, 2 ये निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया, तो यहाँ से लेकर शंकु को पता चल जाएगा। निकाला क्यों, क्योंकि देखिए हम यह पूरे का, इसमें पूरे मॉडल का तुम्हारा पूरे मॉडल का आयतन, पूरे मॉडल का आयतन के लिए हमें क्या क्या चाहिए था बताइएगा। पूरे मॉडल को देखिए 2 शंकु बन रहे तुम्हारे, एक शंकु ये बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा, मैं लिख दूंगा तो 2 शंकुओं का आयतन, 2 शंकुओं का आयतन, 2 शंकुओं का आयतन हो जाएगा, आयतन प्लस 2 शंकुओं के आयतन के बाद में फिर हमें क्या करना है, एक सिलेंडर बनना, तो मैं लिख दूंगा क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो इनके जो आयतन होते हैं, देखिए क्या क्या होते हैं इसके, 2 शंकुओं का जो आयतन बन जाएंगे तुम्हारे, 2 शंकु के जो आयतन हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा बताइएगा यहाँ से। तो यहाँ पे जाएगा 2 और गुणा शंकु का जो आयतन होता है तुम्हारा 1/3 होने पर पाई r² h होता है। ये शंकु का आयतन ये होता है इतना, ठीक है। 2 की बात करता मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पे देखिए प्लस है, बेलन का जो आयतन होता है, बताइएगा बेलन का आयतन क्या होता है तुम्हारा। तो यहाँ पे बेलन का आयतन हो जाएगा तुम्हारा क्या था बेलन का आयतन बताइएगा। देखिए हमने पहले में लगाया था, तो यहाँ पर बेलन का आयतन पहले में नहीं लगाया था, पहले शंकु का और उसका लगाया था हमने गोले का, ठीक है। तो बेलन का आयतन जो होता है तुम्हारा ये होता है पाई r² h होता है, ठीक है। पाई r² h। आप देखिए मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको फॉर्मूले दिखा दिए थे, आप देख लेना, ठीक है। तो मैंने देखिए 2 इसमें 2 शंकु बन रहे हैं, तो मैंने 2 शंकुओं का लगा दिया मैंने
क्या 2 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया एक सर्कल का बेलन तुम्हारा शंकु का आयतन, और यहाँ पे प्लस बेलन का आयतन मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर की आवश्यकता है हमें, आर हमें पता ही है। शंकु ये तुम्हारा क्या शंकु है, तो शंकु का आर के हमें पता है। जब हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल पता है, यानी कि ये पूरा डी का मान है, ये तुम्हारा देखिएगा यहाँ से जब हमें पते हैं, यहाँ पे देखिएगा डी बराबर हमने स्पष्ट दे रखा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा डी बराबर 2r से। ठीक है, तो डी के स्थान पर मैंने 3 रख दिया, यहाँ पर कितना 2r, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, यानी कि 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, ये आर आ जाएगा 1 पॉइंट के 5, ये 3 है जब आधा करेंगे तो ये आ गया। हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या का पता चल चुका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या का मुझे पता चल चुका है, कितना हो जाएगा 1 पॉइंट के 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, ऐसे जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें पता था, ये भी 1 पॉइंट के 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये दूरी भी अपनी। ठीक है, ये इतनी हो चुकी है, तो ये भी सेम वही हो जाएगी कहानी, ये दोनों एक ही समान आकार के बने हुए हैं। अब इसके बाद में हमें देखिएगा, हमें ये इस चीज के आर के पता चल गया और इसकी एच के पते ही है, क्योंकि एच यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई तो हमें दे रखे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं इसके जगह इसकी जो तुम्हारी बेलन की जो ये तुम्हारी आर है, बेलन की त्रिज्या जो दे रखी है, तो बेलन की जो त्रिज्या यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, यानी कि इसकी त्रिज्या और तुम्हारी बेलन की और शंकु की त्रिज्या बिल्कुल बराबर बैठेगी, क्योंकि जब इसका व्यास और तुम्हारा बेलन का व्यास समान है तो इसकी त्रिज्या समान बैठ जाएगी। तो यहाँ से फिर इसके बाद में इसकी ऊंचाई हमें पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई के पते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊंचाई इसके हमें पता ही ये होती है। ठीक है, तो बिल्कुल बराबर है। अब देखिए फॉर्मूले में मान रख देते हैं, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर दोनों की जो त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पे ये पूरे दोनों की इसकी त्रिज्या और यहाँ से लेकर के बेलन की त्रिज्या और उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो तीनों की त्रिज्या समान हो जाएगी। तीनों की त्रिज्या कितनी होगी, 1 पॉइंट के 5 ही हो जाएगी। देखिए मैं मान रख लेता हूँ, कुछ इस तरीके से रखते हैं मान। तो यहाँ पे देखिएगा तुम्हारा ये शंकु, ये तुम्हारा शंकु वाला था पहला, तो देखिए एक, तो यहाँ से देखिए कुछ बाहर और आ रहा है, मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या मैं बाहर ले लूँगा, तो 1/3 है ये, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा 1/3 यहाँ पे तुम्हारा ये। तो देखिए यहाँ से क्या क्या बाहर आ रहा है अपना, देखिए यहाँ पर पाई r स्क्वायर और यहाँ से भी पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर, यहाँ पर पाई r स्क्वायर। एच क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए एच मैंने क्यों नहीं लिया, तो चलो पहले मान रख लेते हैं, आप खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये पहला तुम्हारा ये शंकु बन रहा था, इसकी शंकु की त्रिज्या, शंकु का आयतन h हो गया, और ये तुम्हारा किसका आयतन h हो जाएगा, ये सिलेंडर का हो जाएगा, इसलिए मैं बाहर नहीं ले सकता। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं मान रख लेता हूँ। देखिएगा अपना 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ से बराबर तुम्हारा एरिया, और यहाँ पे 2 तुम्हारा एरिया, और यहाँ पे कितना 1/3, और ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया, और यहाँ पे गुणा, यहाँ पे पाई होता था अपना, तो यहाँ पे मैंने ठीक है मान में पाई r स्क्वायर तो अपना बस है, और यहाँ पे तुम्हारा h का मान रख देता हूँ। देखिए शंकु का जो तुम्हारा किसका था, ये शंकु की जो ऊंचाई थी अपनी 2 सेंटीमीटर की थी, कितनी 2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस मान मैंने रख दिया। अब फिर दूसरे में देखिएगा, दूसरे में क्या कहता तुम्हारा, दूसरे में था 2/3 नहीं, इसमें तुम्हारा क्या था, देखिए इसमें तुम्हारा, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे इसमें 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने रख दिया 1/3 पाई r स्क्वायर h के स्थान पे ये। अब यहाँ पे 2/3 तो इसमें है ही नहीं, देख लीजिए आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे कितना पाई r स्क्वायर h है, तो मैं पाई r के मान नहीं रखूंगा, h का मान रख दूंगा। कितना h का मान यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 8, क्योंकि ये तुम्हारा बेलन का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी ऊंचाई थी, लंबाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा पाई r स्क्वायर h ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा देखिएगा, तो देखिए पाई r स्क्वायर h के स्थान पर कितना 8 रख दिया मैंने। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया आपने। फिर देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से तुम्हारा ब्रैकेट तुम्हारा इतना था। ठीक है, ब्रैकेट इधर को नहीं था। अब यहाँ पे देखिएगा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से देखिए मैं सबसे बाहर ले लूँगा। देखिए पाई r यहाँ भी है, पाई r यहाँ भी है, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर पाई r स्क्वायर। ठीक है, मैंने बाहर ले लिया पूरे से। तो यहाँ पर 2 तुम्हारा एरिया ये वाला। अब यहाँ पर देखिए गुणा, तो 1/3, और यहाँ पर कितना बच गया, और यहाँ पर तुम्हारा 2 तुम्हारा एरिया। ठीक, प्लस ऐसा ही तुम्हारा, तो यहाँ से कितना बचा 8। फिर देखिएगा यहाँ से पाई r स्क्वायर ऐसे ही अपना। अब यहाँ पे देखिएगा 2 दूनी 4, तो 4/3 और प्लस के कितना 8, ये हुआ तुम्हारा। अब यहाँ पे पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा 8 प्लस के 8, इसकी गुणा 1/, करके मैं कैंची गुणा कर दूंगा, तो 8 4 का 4 ही का ना 4, तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, ये 4 आएगा, और 8 कितना जाएगा तुम्हारा ये 24, और नीचे से कितना 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पाई का मैं मान रख दूंगा, तुम्हारा पाई का मान कितना 22/7, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 22/7 गुणा r स्क्वायर का जो मान है। तो यहाँ पे देखिए r जब दोनों के बराबर हैं, तो r दोनों की कितनी थी, 1 पॉइंट के 5 थी, 1 पॉइंट के 5, और गुणा यहाँ पे भी 1 पॉइंट के 5, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है तो मैंने 2 जगह लिख दिया। ठीक है, और गुणा यहाँ पे देखिएगा 24 में को जब मैं 4 जोड़ूंगा तो ये 28 हो जाएगा, 28/3। ठीक है, तो ये 4 है तुम्हारा, यहाँ से ये जोड़ दिया मैंने।
अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये 4 ये वाला 4 है, ये जो ये तुम्हारा, ठीक है। यहाँ से अब देखिएगा मैं 7 से कुछ काटूंगा, 7 चौक 28, 7 चौका 28, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से मैंने क्या करा, देखिए इसकी गुणा मैं इसके साथ कर लूँगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 88 हो जाएगा, 88 और गुणा 15, 15 गुणा करूँगा तो 200 ये आ जाएगी, 0.2 के बाद में आ जाएगा यहाँ पर। और नीचे से तुम्हारा कितना, ये देखिए चलो मैंने कर दिया था, गुणा कर दिया तो कोई बात नहीं इसमें। और नीचे से तुम्हारा चल रहा 3, ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा यहाँ से। देखिए यहाँ पे मैंने 15, 15 गुणा करी तो देखिए 15, 15 की जो गुणा होती है तुम्हारी 15 ढाई 150, 15 पंजे 75। तो यहाँ पे देखिएगा फिर क्या करेंगे, तो यहाँ से फिर देखिएगा जब मैंने इसकी 88 हो गई है, जब मैंने 4 7 से 7 चौक 28, जब मैं इसे काटा था 88 आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों की मैंने गुणा कर ली तो ये इतना जाएगा, ये इतना हो गया। अब मैं इसे मैं काटूंगा किससे, 3 से मैंने काट दिया ये, तो 3 सत्ते 21 तो पॉइंट तो तुम्हारा शुरू में आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर कितना बच गया, 1 हो जाएगा 3 पंजे, तो ये इतनी बार कट गया 75 बार। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो तुम्हारा 88 वैसे का वैसे ही चल रहा है, ठीक है, अपना 88 चल रहा है सही। अब यहाँ पर देखिए 88 और गुणा यहाँ पर देखिए यहाँ पर 75 और बटे नीचे से हो जाएगा तुम्हारा 100, क्योंकि पॉइंट मैंने उड़ा लिया, 2 जीरो नीचे बढ़ा लिया, ठीक है। अब मैंने फिर यहाँ से क्या करा, देखिए यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, जब मैंने इन दोनों के आपस में गुणा कर ली तो कितना आ जाएगा, देखिएगा कुछ इस तरीके से करते हैं। अब देखिएगा फिर यहाँ से देखिए मैं 5 से, चलो गुणा नहीं करते, पहले काट लेता हूँ। देखिए 5 से काटूंगा तो 5 ही का ना 5, और यहाँ पर कितना बच गया 2 हो, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। फिर 5 से मैं काटूंगा, फिर इसे देखिए जब मैंने 5 से काटा 5 3 15 और यहाँ पर 5 चौका 20, ठीक है। अब 4 से मैं इस चीज़ को काट दूंगा, 4 से जब काटूंगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ही आएगा तुम्हारा। अब मैं इन दोनों के आपस में मैं गुणा कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। सब कुछ आया, कैसा आया तुम्हारा, ये घन सेंटीमीटर में आएगा, घन सेमी में, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 66 सेंटीमीटर की घात कितनी 3, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कई तरीके हो जाते हैं यहाँ से आपको सवाल करने के लिए यहाँ से, ठीक है, जैसे मैं करता चला आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। ये कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की शराब होती है, तो 30% चीनी की चाशनी होती है। तो इसका रहा 45 गुलाब जामुनों में से लगभग कितनी चाशनी होंगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का एक बेलन का आकार है जिसके दोनों सिरों पर अर्धबेलनाकार हैं, उनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा व्यास 2.8 सेंटीमीटर। देखिए आकृति में, ठीक है। तो ये देखिए आकृति दे रखी है, इसने कुछ चित्र देखिए किस तरह से करते हैं इसे। तो देखिए दोबारा पढ़ते हैं, गुलाब जामुन को उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में से लगभग कितनी चाशनी होंगी, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होंगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का बेलनाकार का है। तो यहाँ पर चित्र देखिए, ये तो चित्र दे ही रखा, मगर इससे अलग थोड़ा सा इसमें चित्र में बड़े परिवर्तन की बात कर रहा है हमसे, वो यहाँ से ये चीज, ठीक। अब यहाँ से इसमें कर रहा है बेलनाकार की बात कर रहा है, बेलन के आकार के, यानी कि तुम्हारा बेलन इस प्रकार से कुछ बन जाएगा इसमें, ठीक है। इसका जो बेलन बन जाएगा अपना, तो बेलन ये बन जाएगा कुछ यहाँ से, ये बेलन ये बन जाएगा, दोनों तरफ बेलनाकार का बात कर रहा हो। तो यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा तुम्हारा बेलनाकार, यहाँ पे इतना हो जाएगा ये। तो यहाँ से ये इसका बेलनाकार हो जाएगा, अर्ध बेलनाकार, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये लग गया और यहाँ पे एक ऊपर सा अपना ये लगा हुआ इतना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा एक। अब यहाँ से तुम्हारा ये अर्ध बेलनाकार यहाँ से, ठीक है, ये इसकी ये बक्कर पृष्ठ इसका ये वाला जो, ठीक है। तो यहाँ से जो इसके बाद में तो हमसे क्या क्या कह रहा है, इसके बाद में देखिएगा तो कह रहा है एक बेलनाकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्ध बेलनाकार, जिनके दोनों सिरों पर अर्ध बेलनाकार। तो देखिए अर्ध बेलनाकार एक ये हो गया तुम्हारा और एक अर्ध बेलनाकार ये हो गया तुम्हारा। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो कितनी 5 सेंटीमीटर की, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल जो इसकी ऊंचाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई दे रखी है इसने, ठीक है। फिर कहा इसका व्यास, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इसका व्यास है ये, तो ये कितना दे रखा बताइएगा इसने, ये D बराबर दे रखा भैया हमारा 2.8 सेंटीमीटर। जब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी तो इतना होगा 2.8 है। तो ये जो और इसकी ये जाएगा त्रिज्या, तो यहाँ से लेकर यहाँ आधा हो जाएगा, हम आधा कर लेंगे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना है
कितना है 1.8 है, 2.8 है, ये कितना 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है 2.8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो किस तरीके से निकालते हैं हम, ये डी बराबर हमने रखा है ना 2.8 सेंटीमीटर, तो हमने पढ़ रखा है डी बराबर 2r, तो यहाँ से डी के स्थान पर मैंने रख दिया यहाँ पर 2.8 बराबर 2r, यहाँ से कर रहे हैं हम, इससे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इससे मैंने काटा था 1.4 बार कट जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आर आ जाएगा अपना, आर बराबर इतना आ चुका है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या हमें पता चल चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या का पता चल चुका है दोनों के लिए या तीनों के लिए, ठीक है। इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जब ये यहाँ से लेकर इतना है तो ये भी इतना हो जाएगा ऊपर का, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा एक सर्किल हो जाएगा। यदि सर्किल में त्रिज्या सब रंग को त्रिज्या समान होती है, एक सर्किल में त्रिज्या समान होती है, तो देखिए ये तुम्हारा अर्धवृत्त जो यहाँ से बना हुआ है, ये ऊपर वाला जो अर्धवृत्त है ये वाला जो चीज है, ये वाली जो चीज ये वाली, तो ये वाली बिल्कुल समान है। जब ये त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या इतनी है, इतनी 1.4 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1.4 हो जाएगी, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1.4, ठीक है, शंकु इसके उसकी बेलन की उसकी गोला की, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा जब मैंने यहाँ से देखिएगा 1.4 और 1.4, तो इसकी भी तो ये हो जाएगी 1.4, एक पॉइंट को मैं जोड़ूंगा जब, तो यहाँ पर जो हो जाएगी यहाँ से तो कितनी हो जाएगी 1.4 1.4 तो 2.8 हो जाएगी। 2.8 में से जब मैं देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हम निकालना है बेलन का, देखिए मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं क्या निकालूंगा, इसकी ऊंचाई निकालूंगा, तो यहाँ से लेकर उनकी टोटल के पता है मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा इस 5 में से मैं इन दोनों चीजों को घटा दूंगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को जोड़ करके मैं इसमें से घटा दूंगा। तो देखिए यहाँ से मैं लिख दूंगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा h बराबर कितना बताइएगा 5 माइनस के कितना 1.4 प्लस के 1.4, ठीक है। तो जब मैं इसे घटाऊंगा तो 5 माइनस के 1.4 यानी कि 2.8 हो जाएगा, तो 2.8 जब मैं इसमें से निकालूंगा 5 में से मैं निकाल लेता हूँ तुम्हारा 2.8 निकालूंगा, तो यहाँ पर 2 बच गया, एक इसने इधर को दे दिया था यहाँ पर 4 और 4 में जब 2 गए तो यहाँ पर बच जाएगा 2, यानी कि 2 पॉइंट के कितने बच गए यहाँ पर 2 बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो h बराबर कितना आ जाएगा अपना 2.2 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.2, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, तो एक त्रिज्या भी हमें पता चल चुका है कि त्रिज्या, ठीक है, सिलेंडर की बेलन की त्रिज्या पता चल चुका हमें, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितनी जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या कितनी जाएगी इसकी, जो इसकी त्रिज्या यहाँ है वही त्रिज्या इसकी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अब मैं क्या कर हमसे पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है उसकी लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुनों का लगभग कितनी चाशनी की आवश्यकता होगी, कितनी चाशनी की आवश्यकता होगी, देखिए कितनी। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना क्या है, जैसे कि इसमें हमसे बात कर रहा है कि कितनी चाशनी की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए तुम्हारे चित्र में ये दे रखा है, तो ये जो सिस्टम कौन से में दे रखा है, वक्र पृष्ठ में दे रखा है, आयतन में दे रखा है, क्षेत्रफल में दे रखा है। देखिएगा क्षेत्रफल में नहीं दे रखा है, ये आयतन में दे रखा है। जो भी हमको कट्टा है या तुम्हारा गिलास है उस चीज को हम यानी उसमें कोई भी सामान रखेंगे उसके आयतन में रखते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसमें हमें अपनी तरफ से करना सोचना पड़ेगा कि हमें कितनी करा है 45 गुलाब जामुनों को लगभग कितनी चाशनी की आवश्यकता होगी। तो इसमें ये जाबुन है, कितनी जाबुन है 45, इसमें करा कितनी चाशनी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखिए हमें अंदाजे से लगाना अपना आयतन का फॉर्मूला, क्या आयतन का अंदाजे से, क्योंकि देखिए कोई भी हम जब काम करते हैं, कोई कट्टा है तो कट्टे में जो गेहूं भरते हैं या कोई बोरी में कोई गेहूं भरते हैं या कोई तुम्हारी बाल्टी है या गिलास है उसमें जो हम कुछ भरते हैं, पानी भरते हैं या उसमें भरते हैं, तो उसके वक्र पृष्ठ में नहीं भरते, उसके बाहरी साइडों में नहीं भरते और ना ही उसके क्या कहते हैं उसके क्षेत्रफल में भरते हैं। उसके जो भरते हैं हम उसका जो आयतन में भरते हैं, यानी कि उसके अंदर भरते हैं आयतन में, ठीक है। तो इसमें मैं लगा दूंगा, देखिए क्या क्या चीज इसमें तुम्हारी बन रही है। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या बननी है, देखिए 2 तो तुम्हारे अर्धगोला बनने हैं, क्या बनने हैं, तो उसके 2 अर्धगोले बनने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा गुलाब जामुन का कुल आयतन, क्या गुलाब जामुन का आयतन, क्या गुलाब जामुन का कुल आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, आयतन बराबर। तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या बनना तुम्हारा, एक बेलन बनना, तो मैं लिख दूंगा बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का आयतन क्या होता है तुम्हारा, बेलन का क्षेत्रफल नहीं आयतन, क्योंकि तो बेलन का जो आयतन होता है तुम्हारा, तो बेलन का आयतन होता है तुम्हारा पाई r स्क्वायर h होता है तुम्हारा, पाई r स्क्वायर h होता है, ये होता है कि नहीं होता बताइएगा। तो बेलन का तुम्हारा आयतन हो गया। अब फिर बेलन के आयतन के बाद में एक तुम्हारा दो तुम्हारे एक ये वाला सर्किल बना, एक तुम्हारा अर्धगोला ये बनना, एक अर्धगोला ये बनना, तो तुम्हारा दो और 2 आधा एक हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, देखिए 2 की बात करते हैं, 2 मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और आधे बनने हैं,
तो आधे के लिए हम 2/3 लगाते थे और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ये तो लगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये तो होता है अर्धगोले का आयतन, ये तो होता है अपना। तो देखिएगा किस तरीके से करते हैं इसे, ठीक है। अर्धगोले का आयतन तुम्हारा यही होता है, चाहे आप पूरे का लगा दिए, देखिए आधा ये और आधा तो पूरा हो जाएगा। तो पूरे का जो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर घात 3 यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा मैं क्या क्या बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या क्या बाहर आ रहा है, देखिए एक तो तुम्हारा पाई आ रहा है, एक आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से एच बच गया और प्लस के यहाँ पर देखिए जब मैंने पाई आर बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर 2 बचा, एक तो तुम्हारा ये 2 दूनी, चलो 2 दूनी 4 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 और यहाँ पर देखिएगा पाई आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, तो 4/3 बच रहा तुम्हारा। पाई आर स्क्वायर तो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। जब पाई आर स्क्वायर बचा तो ये तो बचा के इसके अंदर, ये तो बचा। और यहाँ से तुम्हारा देखिए आर की घात 3 होती है क्षेत्रफल में जो होता है, इसकी आर की घात 3 होती है, तो यहाँ पर तुम्हारा आर और बच जाएगा एक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच चलता रहेगा। यहाँ पर एच का जो मान है ये तुम्हारा किसका लगाया था मैंने, बेलन का लगाया था, किसका, बेलन का। तो बेलन का जो आयतन होता है, तो बेलन की ऊंचाई जो है अपनी ऊंचाई हमने निकाली थी, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई यही तो आई थी अपनी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई यही 2.2 आई थी, तो मैं रख दूंगा 2.2। अब प्लस के 4/3 और गुणा आर। त्रिज्या ये तुम्हारा सर्किल की, ये तुम्हारे अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी थी, अर्धवृत्त की त्रिज्या ये इन दोनों की त्रिज्या तो बिल्कुल समान ही थी। तो दोनों की त्रिज्या कितनी थी, 1 पॉइंट की कितनी थी अपनी, 4 थी, कितनी, 1 पॉइंट के 4, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था 1 पॉइंट के 4 ये वाली, ठीक है। दोनों की त्रिज्या एक ही समान है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 पॉइंट के 4, ठीक है। और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ऐसे चल रहा अपना, ये पाई आर स्क्वायर अपना वैसा ही। और यहाँ पर देखिएगा ये 2.4 भी अपना वैसा ही, 2.2 भी ऐसे ही अपना। और प्लस के यहाँ पर देखिएगा कुछ कट रहा हो तो नहीं कट रहा, तो यहाँ पर 14 चौका 56 हो जाएगा, 56। और 0.1 के बाद में 1 के बाद लगा दिया मैंने, नीचे से कर दिया 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/, करके मैं कैंची गुणा कर लूँगा कुछ इस तरीका से। तो यहाँ पर पाई, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 6, क्योंकि मैंने इसके अंदर गुणा कर लिया कैंची गुणा, ठीक है। और प्लस के यहाँ पर कितना पॉइंट, कितने के बाद में, 2 के बाद में, तो मैंने 2 के नहीं 1 के बाद में, तो यहाँ लग गया पॉइंट तुम्हारा। ऐसे तुम्हारा 5 पॉइंट के यहाँ पर 6 और बटे नीचे से कितना 3, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पाई का मैंने मान रख दिया 22/7, कितना 22/7 और गुणा यहाँ पर आर का जो मान हो जाएगा आपका, आर का जो मान है अपना, तो आर का जो दोनों का मान है 1.4 है तुम्हारा, 1.4 मैंने यहाँ पर रख दिया। और यहाँ पर 1.4, ठीक है। दोनों को मैंने 1.4 1.4, क्योंकि जब मैंने दोनों आर स्क्वायर बाहर लिया था, यहाँ पर मैंने घात 2 जगह ली थी, ठीक है। यहाँ पर गुणा, अब यहाँ पर दोनों को मैं जोड़ लूंगा, देखिए 6 6 12। अब यहाँ पर फिर देखिएगा यहाँ से मैंने क्या करा, देखिए पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर 1 के बाद में यहाँ पर जाएगा तुम्हारा, देखिए यहाँ से पॉइंट के बाद में देखिए 1 तो ये जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 1 के बाद ये 2 और 1 3, कितने के बाद में पॉइंट 3 के बाद में, तो मैं यहाँ पर कितने कर दूंगा 3 0 कर दूंगा यहाँ पर पॉइंट। जैसे ही तो मैं तुम्हारा यहाँ पर पॉइंट उड़ाऊंगा, तो यहाँ पे 1 पॉइंट ये उड़ जाएगा तुम्हारा, और 1 पॉइंट तुम्हारा ये उड़ गया, और 1 पॉइंट ये उड़ गया, 3 पॉइंट उड़े। तो यहाँ पे 1 2 3, यानी कि पॉइंट 1 के बाद में यहाँ था, 1 के बाद यहाँ था, 1 के बाद यहाँ था, तो 3 के बाद लगा दिया, 3 0 बढ़ा दी। अब देखिए यहाँ से जब अपन 3 के बाद हमने ये सब कुछ कर दिया मटेरियल, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे। अब मैं देखिए यहाँ पर ऊपर हो जाएगा देख 14, और ये तुम्हारा कितना है, ये 122। अब मैं 14 की इससे गुणा कर लेता हूँ, जो 14 चौका 56 का 6, 14 चौका 56, और जी 14 चौका 56 और 5 तुम्हारा, 14 चौका 56 का 6 लगे 5, और 14 चौका 56 और 5 हो जाएगा 61, कितना 61। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो चुका तुम्हारा। अब यहाँ पर गुणा, ऐसा ही मैंने इसका 122 तुम्हारा वैसा का वैसा ही 122, ठीक है। और बटे कितना 3000, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या होता है, तो यहाँ पे ये आ चुका अपना। अब देखिए मैं इस चीज को थोड़ा उधर को लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए क्योंकि 616 और गुणा 122, 616 और गुणा यहाँ पे 122, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा तुम्हारा, ये तुम्हारा जाएगा 616 गुणा 122 और बटे नीचे से तुम्हारा 3000 चल रहा, 3000, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा था किसका आयतन था, उसका जो आकृति तुम्हारी आकृति थी, आकृति क्या है ये तुम्हारा जो थी क्या था, देखिए ये तो यहाँ पर ये तुम्हारा गुलाब जामुन का आयतन आ गया, ठीक है। गुलाब जामुन का आयतन, तो उसमें कितनी गुलाब जामुन कितनी थी, उसमें 45। तो यहाँ पर देखिएगा कितनी गुलाब जामुन की पूछ रहा था हमसे, देखिए यहाँ से देखिए ये तुम्हारा 45 की बात कर रहा है, कितने की 45 की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा कितने की बात कर रहा हो, 45 गुलाब जामुनों की बात कर रहा है हमसे। देखिए यहाँ पर कितने गुलाब जामुनों की बात कर रहा हो, 45 गुलाब जामुनों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैं 45 और लिख दूंगा यहाँ पर गुणा में कितना 45। तो यहाँ पर जो हो जाएगा तुम्हारा ये, तो मैं लिख दूंगा 45, देखिए मैं लिख लेता हूँ 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 45, और तुम्हारा जो चल रहा था ये 616 गुणा 122 और बटे नीचे से तुम्हारा 3000, ठीक है। अब देखिए मैं 5 से काट देता हूँ,
5 9 45 और 5 से काटूंगा, सॉरी 5 से नहीं 3 से काट देता हूँ। देखिए 3 ही करना 3, चलो 5 से मैंने काट दिया तो 5 से काट देता हूँ, ठीक है। 5 9 45, अब 5 छंग 30, तो ये जाएगा इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कितना बचा तुम्हारा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर तुम्हारा 616 और गुणा यहाँ पर कितना 122 बटे नीचे से तुम्हारा 600, ठीक है। ये हुआ अपना। फिर देखिएगा अब देखिए इसका कह रहा हो 30% कह रहा है, किसका, आयतन का 30%। यहाँ पर देखिएगा आयतन का 30% कहाँ कह रहा है हमसे, ये यहाँ पर खूब ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ पर देखिएगा 30% की बात कर रहा है। यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ से यहाँ पर कितना 30%, यूँ लगा आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। कितने 30%, मैं लिख दूंगा आयतन का 30%। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आयतन का 30%, तो बराबर यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितना 9 और यहाँ पर 616 गुणा 122 और बटे नीचे से कितना तुम्हारा 600 और गुणा यहाँ पर कितना 30%, तो यहाँ पर 30% हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पर 30 और बटे नीचे हो जाएगा तुम्हारा 100, क्योंकि परसेंट हम ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ पर देखिएगा पर 30 गुणा 100 और बटे इस प्रकार से कुछ निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए 1 0 से 1 0 गई, ठीक है। ये यहाँ पे इतना हुआ। अब ये 3 से कितनी बार का, 3 से कितनी बार का 2 बार, यानी 200 हो जाएगा तुम्हारा ये। अब यहाँ पे देखेंगे हम, अब यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 9 और यहाँ पर 616 गुणा 122 और बटे नीचे कितना 200 और 1 0 हो जाएगी तुम्हारी। यहाँ पे जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो ठीक इतना आ चुका अपना। अब तो यहाँ पर भाई आवाज बिल्कुल नहीं करेगा कोई भी। तो करेगा कलमदान एक घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, ठीक है। तो देखिए किसकी बात कर रहा है, देखिए ये तुम्हारा कलमदान है, कोई ये कलमदान है, ठीक है। और एक किसकी बात कर रहा हो, कलमदान है घनाभ, तो तुम्हारा घनाभ इसी प्रकार का होता है। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, तो देखिए ये जो सिस्टम है तुम्हारा ये, तो ये घनाभ के आकार का है, ठीक है। और इसमें फिर इसके बाद क्या कर रहा है, देखिए करा एक कलमदान घनाभ के आकार का है, एक लकड़ी से बना हुआ, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार, देखिए बात क्या कर रहा हो 4 शंकुआकार। देखिए इसमें ये तो तुम्हारे 1 2 3 4, तो ये जो चीज तुम्हारी बनी हुई है, ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही बात है, ठीक है। तो वो कह रहा है लकड़ी की बनी हुई है, और ये जो तुम्हारी किसके आकार है, घनाकार है, घना आकार है, और ये शंकुआकार भी है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे इसमें ये छिद्रे हैं ये शंकुआकार है, ठीक है, किसके शंकुआकार, ठीक है। और यहाँ पे इतनी बात करा दो। और वो करा है घनाभ की बीमारी, जो तुम्हारी घनाभ है, ये जो घनाभ है, ये जो होती है ये वाली चीज और ये इसकी ये वाली चीज, तो ये वाली चीज इसने ये दे रखी है, ठीक है, इतने सेंटीमीटर की है। तो करा गड्ढे की त्रिज्या, यानी कि ये जो तुम्हारे गड्ढे की जो त्रिज्या है, यहाँ पे गड्ढे की जो त्रिज्या है ये r बराबर कितना दे रखा है उसने, ये दे रखा तुम्हारा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तुम्हारा गड्ढा बन रहा है इसमें, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है इसने ये केवल पॉइंट के 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, ये जो दे रखी इसमें, ठीक है, इस गड्ढे में, ठीक है। तो यहाँ से इतना हुआ। तो करा है पूरे कलमदान का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा पूरे कलमदान का आयतन। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पूरे कलमदान का आयतन, ठीक है। जैसे इसमें कह रहा है, जैसे इसमें कह रहा था हमसे कि पूरे कलमदान का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूरे कलमदान का आयतन क्या कहता है, देखिए तो इसमें देखिए एक तुम्हारा घनाभ बनना है, ठीक है। घनाभ का जो ये घनाभ की बीमाएं दे रखी है, तो ये तो घनाभ का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा घनाभ का आयतन। तो ये जो तुम्हारा ये चीज बननी है, तो ये घनाभ में ही तो बन रहा है ये सब कुछ। ये घनाभ है तुम्हारा, इस घनाभ में तुम्हारे ये शंकुआकार बनने 4 जो शंकुआकार है, तो इसमें से ये पूरा सिस्टम किस में बनना है, घनाभ में। तो मैंने घनाभ का ये लिख दिया, मैंने आयतन लिख दिया, और माइनस क्या करूंगा, ये तुम्हारे इस गड्ढों का आयतन, यानी कि 4 शंकुआकार, जैसे यहाँ पे ये लिखा शंकुआकार गड्ढे का आयतन, गड्ढों का आयतन इतना हुआ। अब देखिएगा यहाँ से घनाभ का आयतन, तो घनाभ की तो ये तुम्हारी बीमाएं यहाँ पे स्पष्ट दे रखे 15 गुणा 10 गुणा और 3 पॉइंट, ये रखा है हमारा, देखिए बराबर यहाँ पे कितना 15 गुणा 10 गुणा 3 पॉइंट के 5, ये तो चीजें रखी, ये वाली चीज तो घनाभ का यही लिख दिया मैंने। और यहाँ पर माइनस के 4 गड्ढे, तो यहाँ पर 4 लिख दिया मैंने। और ये गड्ढे जो होते हैं किसके आकार के, शंकुआकार के, ठीक है। तो मैंने 4 लिख दिया, और यहाँ पर शंकु का आयतन लिखा जाएगा। शंकु का आयतन क्या था, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है तुम्हारा। तो इतना हो चुका अपना। अब मैं इसका देखिएगा यहाँ पे मैं तो फिर देखिएगा यहाँ सामने ये करा। अब इसके बाद में देखिए ये तुम्हारा 4 अपना वैसा ही है, और गुणा यहाँ पर देखिए 7 के नीचे तो 21 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 और ये गुणा। अब यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर 5 गुणा 5 और गुणा यहाँ पर कितना 14, ठीक, और पूरे के बटे ये। तो यहाँ पर देखिएगा एक तो तुम्हारा यहाँ पर जाएगा 10, और गुणा 1 यहाँ पर जाएगा 10, और गुणा 1 तुम्हारा यहाँ पर जाएगा 10। क्योंकि पॉइंट 1 के बाद में तो यहाँ पे 0 लगा लिया, 1 पॉइंट यहाँ पे 0 लगा लिया, 1 पॉइंट यहाँ पे लगा 0 लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं 5 से इसे काटूंगा तो एक बार कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 5 से एक बारी, 5 से 2 बारी, ठीक। अब मैं इसे काटूंगा 2 से ये 7 बार कट गया। अब 2 से कितनी बार कट गया, 2 से जब मैंने काटा तो 7 बार कट गया तुम्हारा। अब मैंने जब 2 से काटूंगा तो 5 बार कट गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखिएगा, अब यहाँ से देखिए मैंने 2 से ये काटा तो 11 बार कट जाएगा तुम्हारा। अब ये 2 से मैंने काटा तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से देखेंगे इस 7 से मैंने काटा, 7 से कितनी बार, 3 बार कट गए, ठीक है। अब ऊपर से देख कितना बचा यहाँ से, तो यहाँ से मैंने 5 से काट 10 से 10 गया देखिए, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 15 और गुणा कितना 35 माइनस ऊपर से कितना बचा यहाँ से देखिए केवल 2 बचेगा, केवल कितना बचा 2, 2 नहीं 11 दूनी 22 बच गया, 11 दूनी 22। नीचे से कितना बच जाएगा देखिए, नीचे से बच जाएगा तुम्हारा 5 × 15 है, कितना 15 है, 15 बचा। अब यहाँ पर फिर देखिए कि क्या करते हैं हम यहाँ से। अब मैंने इन दोनों के मैं गुणा कर लूंगा तो जाएगा तुम्हारा, इन दोनों गुणा करूंगा तो 525, ठीक, माइनस के। अब यहाँ पर तुम्हारा 22 बटे कितना 15 है, ठीक। अब इसके बाद में मैं इस चीज़ को जब सॉल्व करूंगा तो मैं इन दोनों के आपस में गुणा करूंगा। देखिएगा 1 बटे करके मैं कैंची गुणा करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारा बताइएगा, आ जाएगा यहाँ से 523.53, कितना 523.53 हो जाएगा तुम्हारा ये आंसर। 10 सेंटीमीटर की घात कितने में 3 में आएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ से आप ये कैंची गुणा कर लेना, यहाँ से इस तरीके से कुछ कैंची गुणा कर लेना, इसी कर लेना, ठीक है। और फिर नीचे के नीचे कर लेना। जब इन दोनों के आप ये इस तरीके से कुछ कैंची गुणा करोगे यानी कितना 525 और गुणा यहाँ पे कितना 15, अब माइनस के तुम्हारा 22, ठीक, और नीचे से तुम्हारा 15, ठीक है। जब आप इन दोनों की गुणा कर लोगे यहाँ पे तो गुणा करके यहाँ पे लिख देना, और तुम्हारा यहाँ पे जब इन दोनों गुणा करके यहाँ पे लिखोगे और तुम्हारे ये इन दोनों इसकी गुणा करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और यहाँ से जब लिख दोगे तो नीचे 15 जाएगा। जब 15 से आप तुम इसमें से इसे घटा करके यानी कि इसके इन दोनों के गुणनफल में से 22 को निकालोगे तो यहाँ तो 15 से भाग देकर आंसर कितना जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन ये करा, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। तो एक बर्तन को जो उल्टे शंकु के आकार का, देखिए उल्टा शंकु बना लेता हूँ। तो उल्टा शंकु तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पर ये इस तरीका से कुछ, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ये शंकु बन चुका है अपना, ठीक है। ये तुम्हारा शंकु बन चुका है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर शंकु की हालांकि ये चौंच थोड़ी ऐसा बन जाएगी, ठीक है। ये उल्टा शंकु बन चुका अपना। इसके शंकु उल्टे शंकु के बाद में देखिए फिर क्या कह रहा है ये, उल्टा शंकु के बाद में कह रहा आधार तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, सॉरी चौड़ाई नहीं ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई, यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई होगी। ऊंचाई के बाद में फिर देखिए फिर हमसे क्या करा सेंटीमीटर, तो इसके आधार इसके ऊपर सिरे पर, इसके ऊपरी सिरे को, यहाँ से देखिएगा इसके ऊपरी सिरे को, इसके ऊपरी सिरा खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। देखिए जो तुम्हारा ये शंकु है, यहाँ पे ये शंकु है, इसकी जो त्रिज्या यानी कि इसका सेंटर ऑफ केंद्र तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 5, कितनी है 5 सेंटीमीटर। देखिए तो देखिए स्पष्ट रूप से रखा राख की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जब यह बर्तन को गोलियां बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है पॉइंट के 5 सेंटीमीटर है तो एक गोला है। देखिए फिर तो यहाँ पर कितना है, जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 5 हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी तुम्हारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी ये, ठीक है। इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी। और इसमें क्या रहा है ये, इसमें क्या भरा हुआ तुम्हारा एक गोला, यानी कि ये तुम्हारी छोटी छोटी कंचे हैं। इसमें क्या भरी हुई है तुम्हारी कंचे भरी है इसके आयतन में, इस शंकु में जो क्या भरी हुई है कंचे भरी हुई है। देखिए पढ़ लीजिए क्यों रहा है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें जिसका प्रत्येक का व्यास कितना है, ठीक है। गोली की जो त्रिज्या दे रखी है मैं लिख दूंगा शीशे की गोली की त्रिज्या, ठीक है। मैं लिख दूंगा शीशे की गोली की त्रिज्या, शीशे की प्रत्येक गोली की प्रत्येक गोली की
त्रिज्या कितनी है, इनने पॉइंट के 5 दे रखे, ठीक है। जब मैं इसे पॉइंट उड़ाऊंगा 0 बढ़ा लूंगा तो ये 5/10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब मैं इसे काटूंगा तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, 1/2, ठीक है ना। त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखे हमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। गोली की है, प्रत्येक गोली की, यानी कि ये जो तुम्हारी इसके अंदर जो गोली पड़ी है ये तो भाई गोली बनी है, गोली की त्रिज्या यहाँ पर पॉइंट की दे रखी है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करा, देखिए फिर ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं इसे। यहाँ पर देखिएगा 5 में प्रश्न ये तुम्हारा भरा हुआ डाली जाती है तो इसमें से पानी भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। क्या, जब हमने गोली डाली, ये तुम्हारा देखिए क्योंकि शंकु है ये, तो इसमें जब हमने ऊपर से गोली डाली तो यहाँ से पानी का 1/4 भाग क्या निकल गया, बाहर निकल गया। इसमें पानी का जो 1/4 भाग है वो तुम्हारा बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से जब ये बाहर निकल जाएगा, देखिए किस तरीके से हम करते हैं। तो फिर हम सब देखिए फिर क्या कराइए, तो ये रहा बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बर्तन में जो हमने गोली डाली थी उनकी संख्या निकालनी है हमें, कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से निकालते हैं, मैं डायरेक्ट ही इसे कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर मैं गोलियों की संख्या को मैं मान लूंगा, मैं लूंगा माना गोलियों की संख्या बराबर x मान लीजिए, n मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क हम पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिए एक शंकु बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, यहाँ पे एक शंकु बन रहा है। शंकु के बाद में फिर देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा एक तुम्हारा देखिए शंकु बन रहा है, तो मैं यहाँ पे शंकु का आयतन लिख दूंगा। मैं यहाँ पे देखिए शंकु का, तो यहाँ पर शायद 2 सवाल हो जाएगा, ये वाला शंकु का आयतन और यहाँ पर बराबर 1/4 देखिए शंकु का जो आयतन है तुम्हारा, यहाँ पे शंकु का जो तुम्हारा ये आयतन बन रहा है, तो यहाँ पर शंकु का जो 1/4, यहाँ पर शंकु का 1/4 कर दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। शंकु का 1/4 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा गोलियों का आयतन, क्या, गोलियों का आयतन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, क्योंकि हमें n निकालना, मैंने n नहीं है, मैंने यहाँ पे x माना था तो मैं इस चीज़ को x मान लूंगा, क्योंकि गोलियों की संख्या मैंने x मानी थी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गोलियों का आयतन, ठीक है। देखिए मैंने क्या करा है सर, देखिए इसमें तुम्हारा ये शंकु है, तो शंकु का मैंने आयतन लगा दिया, ठीक है। और 1/4 करने से पानी बाहर निकल रहा है, ये जो तुम्हारा ये बाल्टी मान लीजिए, इस बाल्टी में से पानी बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से मैंने शंकु का आयतन लगा 1/4, इतना हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा तुम्हारा 1/4। अब यहाँ पर शंकु का आयतन क्या होता है तुम्हारा, देखिएगा जब शंकु का आयतन का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/3 पाई r²h, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा, और यहाँ पर माइन बराबर, और यहाँ पर देखिए जो तुम्हारे गोलियों की संख्या थी, क्या मैंने x मान लिया, यहाँ पे x मान लिया, और यहाँ पर मैं इस चीज़ को बाहर ले लूँगा, और गोलियों का आयतन, यहाँ पर गोलियों का आयतन, तो गोलियों का आयतन यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा, गोलियों का, गोली मतलब गोला होता है, तो गोले का जो आयतन हो जाएगा बताइए क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमें नहीं पता कितनी गोली थी, तो कितनी गोली मतलब n गोली मान ली, तो मैंने यहाँ पर n लिख दिया, ठीक है। मैं गुणा भी ऐसा कर सकता हूँ, n गुणा, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी गोली थी, तो हमें गोलियों की संख्या निकालनी। तो मुझे यदि मान ली तो 4 गोली होती तो मैं इस जगह 4 करता, यदि हमें x गोली है तो मैंने गोलियों की संख्या x मान ली तो मैं x गुणा करूँगा, तो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा 4/3 और यहाँ पे पाई r3, ठीक है। क्यों, 4 पाई r3, तो यहाँ पे ये तुम्हारा पाई हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा यदि 2 गोलियों की संख्या कहता तो मैं 2 लिख देता, यहाँ 3 की कहता 3 कहता, मैं यहाँ पे x, हमें नहीं पता कितनी है, तो यहाँ पे हमने x गोलियों की संख्या निकाली, तो मुझे x गुणा 4/3 और पाई r3 ये हो जाएगा अपना, ठीक है। अब जब इतना हो जाएगा इसके बाद में देखिए, अब फिर यहाँ से देखिएगा मैं सबका मान रख देता हूँ, देखिएगा 1/4 और यहाँ पर देखिए 1/3 गुणा पाई के स्थान पर देखिए मैंने रख दिया यहाँ पर 22/7, कितना 22/7, और यहाँ पर गुणा r के स्थान पर देखिएगा हमने जो माना था ये किसके, शंकु की जो त्रिज्या थी, देखिए क्या थी तुम्हारे शंकु की त्रिज्या, देखिए मैंने 5 मानी, पॉइंट की केवल पॉइंट के भी नहीं, केवल 5 मानी थी, कितनी 5। तो यहाँ पर शंकु की जो त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी, देखिएगा यहाँ पर 5 गुणा 5 हो जाएगा, क्योंकि r के हाथ 2 यहाँ पर, और गुणा शंकु की ऊंचाई देखिएगा 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की, देखिए तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा 8, फिर देखिएगा तो इतना हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगा, अब मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अब माइनस नहीं बराबर है तुम्हारा x अपना ऐसे ही है गुणा 4/3 अपना ऐसे ही है, तो ये गुणा पाई का मान मैंने 22/7 रख दिया। अब यहाँ पे गुणा r का जो मान है तुम्हारा r3 है तुम्हारी, तो यहाँ पर जब r3 है तो इसकी जो त्रिज्या मैंने गोलियों की त्रिज्या जो मानी थी मैंने ये आई थी तुम्हारी 1/2, तो यहाँ पर घात 3 है तो मैं 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, जब 3 जगह लिखवा रहा मैंने 3 जगह लिख दिया, क्योंकि r3 है, ठीक है।
तो यहाँ पर समझ में सब कुछ आ रहा होगा। देखिए मैंने यहाँ शंकु का आयतन लगाया तो शंकु वाली चीज ही रखेंगे, और यहाँ पे मैंने गोले का लगाया तो मैं गोले वाला सब कुछ मटेरियल रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1/4 तो तुम्हारा है ही ये। 1/4 मैंने क्यों करा, क्योंकि जो तुम्हारा ये एक बाल्टी के आकार जो तुम्हारा शंकु है इसमें हमने पानी भरा, तो इसमें से पानी का जो 1/4 भाग बाहर निकल गया। किसमें से निकला, ये शंकु में से, तो मैंने शंकु 1/4 कर दिया। यहाँ पर मैंने शंकु का आयतन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा, हमें गोलियों की संख्या कितनी है, हमें जो गोली जो हमने इसमें पानी डाला तो इसमें कितनी गोली बाहर निकल गई, मैंने एक्स मान लीजिए एक्स गोली बाहर निकल गई, तो मैंने एक्स गुणा यहाँ पे गोली का आयतन लगा दिया। मैंने गोले का 4/3 पाई r की घात 3। ठीक है, गोले का मैंने आयतन लगा दिया, मैंने सब कुछ मान रख दिया। यहाँ पे देखिएगा शंकु की जो त्रिज्या मानी थी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जब तुम्हारा स्पष्ट दे रखा शंकु की त्रिज्या पॉइंट के केवल 5 दे रखी है, और यहाँ पर ऊंचाई इसकी ये दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे गोले की बात है, गोले की बात है, मैंने गोले का सब कुछ मटेरियल गोले की जगह रख दिया मैंने। ठीक है, अब सब कुछ करते हैं, देखिए हल सॉल्व इसे कर लेते हैं, देखिए किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 1/4। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 पंजे 25 और 25 चौका 100 यानी कि 200 हो जाएगा ये। तो देखिएगा 200 हो जाएगा तुम्हारा 1/3 गुणा 22 और गुणा 5 पंजे 25, 25 चौका 100 यानी कि 200 हो जाएगा। यहाँ पर 200 ये होगा तुम्हारा बराबर, और ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा x, और यहाँ पर गुणा, और यहाँ पर तुम्हारा देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे हम, तो देखिए 2 दूनी इससे तो कितनी बार चलेगा, ये चला जाएगा तुम्हारा। अब इससे कितनी बार चला जाएगा, 11 बार चला जाएगा। कितनी बार, 11 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से कितना बच जाएगा तुम्हारा 11, यानी कि तुम्हारा कितना बच जाएगा यहाँ से, ऊपर से 11, नीचे से तुम्हारा हो जाएगा 21। यह है अपना। अब फिर यहाँ से सेम वैसे ही हम करेंगे। देखिए मैं इस चीज से मैं काट देता हूँ। देखिए 4 से मैंने काटा, 4 पंजे यानी कि 50 बार कट गया तुम्हारा। अब ऊपर से देखिएगा मैंने जो कट जाएगा तुम्हारा, तो मैंने इन दोनों गुणा कर लूंगा, नहीं 5 दूनी 10 की 0 और 5 दूनी 10 है 11, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 है 11। ठीक है, और नीचे से जो तुम्हारा बच जाएगा यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, और बराबर कितना, x गुणा 11 कितना 21। ठीक, अब देखिएगा इससे कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा। 11 से 11 गया और 0 ऐसा को वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा 10/3 बराबर x/21। ठीक, अब मैं कैंची गुणा कर लूंगा। देखिए जब मैं कैंची गुणा का इसकी गुणा इससे, चलो इस चीज से ये काट दूंगा तो मैं कितना 7 बार कट जाएगा। अब मैं यहाँ से देखिएगा 10 कितना कुछ नहीं 1 लगा लूंगा, और यहाँ पे x कितना 7 में यहाँ से कैंची, जब मैं इसके साथ में कैंची गुणा करूंगा यहाँ से, तो ये आएगा तुम्हारा इसकी गुणा इसके साथ कर दूंगा मैं ऐसा करके, और इसकी गुणा इसके साथ कर दूंगा। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 70। कितना जाएगा 70, और बराबर तुम्हारा x। तो जो वो गोलियों की जो संख्या थी जो शंकु में, तो यहाँ से देखिएगा जब मैंने इन दोनों की आपस में गुणा करी, देखिएगा 5 दूनी 10 की 0 और 5 दूनी 10 11, और ये तुम्हारा एक 0 जो तुम्हारा ये वाला जो 0 था, ये वाला 0 मैंने यहाँ पर लगा लिया, ये वाला 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 100 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 100। ठीक, अब जब मैंने इसे ये इस तरीके से मैंने करा, तो यहाँ से इसके बाद में फिर देखिएगा यहाँ से ये 100 आ गया। अब जब मैंने इस चीज को इससे काटा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए जब इसके बाद में अब यहाँ पे देखिएगा ये तुम्हारा 7 और रहेगा। यहाँ से कितना बचेगा, ये तुम्हारा 22/7, तो यहाँ पे तुम्हारा 7 और यहाँ पर रह जाएगा तुम्हारा ये 7, तो यहाँ पे गुणा 7 और चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, ये 7, तो यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, चाहे 7 या 21 कर लीजिए, आप चाहें इस चीज को ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर या आप जब 7 या 21 आपने नहीं करा तो यहाँ पर 7 तुम्हारा, तो यहाँ पर 7 से तुम्हारा 7 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोलियों की संख्या जो यहाँ पर 7 से 7 चलेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 रह जाएगा, और यहाँ पर गोलियों की संख्या देखिए यहाँ पर 100 है, तो ये भी तुम्हारा 100 ही रह जाएगा। यहाँ पर गोलियों की संख्या कितनी जाएगी, 70 नहीं, तो यहाँ पर कितनी जाएगी, 100 रह जाएगी। ठीक है, जब मैंने इसका आंसर देखा तो यहाँ पर 100 था, क्या 100, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। यहाँ से देखिएगा, देखिए मैंने यहाँ से क्या करा, देखिए यहाँ से ये चीज तो मैंने ये वाली ये और 22/7, और यहाँ पर देखिए इस चौने में 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 यानी कि 200 हो जाएगा ये। अब मैंने 4 को इससे काटा तो 5 बारी कट गया, और ये तुम्हारी 1 0 बचे थे, 1 0 ऐसा वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ से फिर मैंने क्या करा, देखिए इसका शॉर्ट तरीका, और देखिए इसमें क्या करा मैंने, देखिए 7 या 21। अब जब मैं 7 से जब इस चीज को काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, कट गया 3 बारी। अब ये 3 से तुम्हारा 3 चला जाएगा, कट चला गया। अब यहाँ से फिर देखिएगा जब मैंने ये करा तो यहाँ पर तुम्हारा कितना शॉर्ट तरीके, देखिए यहाँ से कई सारे रास्ते हो जाते हैं। ठीक है, कर लेना, यहाँ से कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से देख आप बिल्कुल आपको क्या क्या चीज रखना है। देखिए ये चीज इसमें सबसे मेन जरूरी चीज है, ये वाली जो चीज है इसमें, ये वाली जो चीज है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, देखिए तो यहाँ से जो मैंने रखा है ये तुम्हारी जो गोलियों की संख्या, यानी कि ये तुम्हारी गोली जो है ये किस चीज में रखी हुई है तुम्हारी गोली, तो ये शंकु में रखी है तुम्हारी बाल्टी की तरह जो थी। ठीक है, इस बाल्टी में, तो बाल्टी में रखी है, तो तुम्हारी ये बाल्टी 1/4 जो पानी जो तुम्हारा निकला बाल्टी से बाहर निकला, यानी कि 1/4 मन कर दिया, तो ये तुम्हारी किताब में दे रखा है 1/4। यहाँ पर पानी का 1/4 यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट दे रखा है इसने, यहाँ पर देखिएगा उकरा इस, तो इसमें
से भरा हुआ पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जब हमने गोली डाली इसमें, जब किसमें, तुम्हारे शंकु में, जब हमने इस शंकु में मैंने गोली डाली, तो यहाँ में गोली जब मैंने डाली तो इसमें से पानी का तुम्हारा 1/4 भाग बाहर निकल गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो तुम्हारा मैंने यहाँ पे लिखा शंकु का आयतन 1/4। ठीक है, और बराबर तुम्हारा गोली कितनी डाली हमें नहीं पता कितनी डाली, मैंने मान लीजिए मैंने x गोली डाली। ठीक है, गोलियों का आयतन, एक तरफ मैंने गोलियों का x गोलियों का आयतन लिख दिया और एक तरफ मैंने लिख दिया शंकु का आयतन 1/4 शंकु का आयतन। इस चीजें मानते धरते चलेगा, सब सॉल्व मैंने करा तो आंसर इसका ये आ जाएगा। ठीक है, 100। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, करा 220 मीटर सेंटीमीटर ऊंचे। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अपना क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6 क्या करा होगा, ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। लोहे के एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दिया गया 1 सेंटीमीटर की घात 3 का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, तो पाई बराबर इतना रखिए। ठीक है, देखिए तो देखिए प्रश्न खूब ध्यान से पढ़िए। करा 220 मीटर सेंटीमीटर आधार और व्यास। ठीक है, तो ऊंचाई जो दे रखी इसने 220 ऊंचाई, तो यहाँ पर दे रखा ऊंचाई दे रखी इतनी, और यहाँ पर आधार का व्यास दे रखा, और किसका दे रखा एक बेलन का। देखिए खूब ध्यान पर पढ़िए। 220 सेंटीमीटर ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। ठीक है, तो एक बेलन की बात कर रहा हूँ। ऊंचाई 220 है और उसका आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर। एक बेलन की बात करते हैं, बेलन बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने बेलन बना लिया है, और कितनी ऊंचाई का बनाया है 220 सेंटीमीटर का। यहाँ पे 220 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी ऊंचाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। ठीक, और इसका व्यास जो बताया, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इसका ये व्यास है, ये तो ये व्यास जो बताया आपका, यानी कि डी बराबर कितना बताया उसने। देखिएगा यहाँ पे व्यास जो स्पष्ट रूप से दे रखा 24 सेंटीमीटर। कितना 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 24 सेमी का हो जाएगा ये तुम्हारा आपका। और जब इतना सब कुछ हो चुका है, इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगी। और ये व्यास जब नीचे का व्यास जो ये है 24 है, तो ये भी नीचे ऊपर का भी 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इतना पता चल चुका है। जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई, जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। क्या त्रिज्या, यहाँ पे देखिएगा स्पष्ट रखा मैं, वो कर रहा है जिस पर किस पर, जो तुम्हारा ये बेलन, जो इस बारे बेलन पर ये जो जिस किसके लिए बोला गया, ये जिस जो है इस आगे वाले के लिए बोला गया। ठीक है, वो करा एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो देखिए ये तुम्हारा जो बेलन है, ये जो बेलन है इसी पर ही कितना सेंटीमीटर का, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर ऊंचा एक सिलेंडर और बना लेंगे इसके ऊपर को, और इसके 60 सेंटीमीटर वाला ऊंचा सिलेंडर हो गया, और त्रिज्या कितनी 8 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे देखिएगा मैं बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे तुम्हारा सिलेंडर हो जाएगा ये यहाँ पर ये दो एक अन्य हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी ऊंचाई हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो व्यास जो दे रखा, त्रिज्या जो दे रखी है, स्पष्ट रूप से त्रिज्या जो दे रखी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या दे रखी है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है। तो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है उसने 60 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की उसने ऊंचाई जो दे रखी है दूसरे वाले में ये 220 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो व्यास है, तो त्रिज्या है, हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसका आधा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक आर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक आर यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ निकाल सकते हैं, हमारे पास में सब कुछ है। तो फिर ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है हमसे, तो फिर यहाँ से कह रहा है हमसे वो लोहे के एक स्तंभ, इस प्रकार स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए द्रव्यमान जो होता है उसके आयतन में तो होता है, तो हम इस बेलन का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, दोनों बेलन को आयतन, क्योंकि एक बेलन तुम्हारा ये हो चुका है और एक बेलन अपना ये हो चुका है। ठीक है, दोनों को हम क्या निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे, द्रव्यमान। ठीक है, तो दोनों को आयतन इसका निकाल करके हम दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कुछ करते हैं। तो यहाँ पर 2 बेलन बन रहे, एक छोटा बेलन बन रहा है, एक बड़ा बेलन बन रहा है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर पूरे बेलन का आयतन। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा हो हमसे, स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्तंभ का द्रव्यमान या स्तंभ का आयतन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्तंभ का द्रव्यमान
आयतन, स्तंभ का द्रव्यमान। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा हमको छोटे बेलन का आयतन, छोटे का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन। आयतन तो यहाँ पे देखिएगा छोटे बेलन का आयतन, तो मैं यहाँ पे मान लूंगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए त्रिज्या, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पाई, छोटे बेलन को मैं छोटा मान लूंगा, बड़े को मैं बड़ा मान लूंगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर और एच, छोटे के लिए मैं छोटा मान लूंगा, बड़े के लिए बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा पाई, मैंने यहाँ से देखिए पाई आर और यहाँ से देखिए पाई आर, चलो पाई आर क्या, मैं यहाँ से केवल पाई बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से क्या ले लेता हूँ मैं पाई बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से पाई, क्योंकि मैंने आर बाहर नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ छोटा है बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए छोटा जो छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी है अपनी 60 सेंटीमीटर, कितनी 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तुम्हारी 60 और गुणा यहाँ पे मैं 60। ठीक है, गुणा ऊंचाई, छोटे वाले की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी 60 है इसकी भी। ठीक है, देखिए त्रिज्या मैंने गलत लिख दिया क्योंकि 60 देखिए ये तुम्हारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या जो थी ये वाली, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या ये 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या, कितनी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 गुणा 8, इतना हुआ 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए और स्पष्ट रूप से और देख लीजिए, देखिए करा यहाँ पे देख लीजिए ये त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये 80 नहीं है, ये 8 है, ये भी 8 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये 8 हो गया और प्लस यहाँ पे देखिए फिर इतना हुआ। अब यहाँ से तुम्हारा पाई मैंने बाहर ले लिया, बड़े वाले इसकी त्रिज्या यानी कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की तुम्हारी ये है, तो यहाँ से 24 है, तो हमने पढ़ रखा है डी बराबर 2r पढ़ रखा, तो डी के स्थान पर देखिए हमने पढ़ रखा है ये डी बराबर 24 है, तो मैंने यहाँ पे 24 रख दिया। ठीक है, और बराबर 2r, तो यहाँ से इससे कट जाएगा तो इतना 12 जाएगा तुम्हारा r। बड़े वाले के लिए बड़ी वाली आर मान, तो बड़ी वाली आर मान लेंगे, हम बड़ा ही डी मान लेंगे। ठीक है, तो ये बड़े वाले डी मान लेंगे, तो यहाँ पे मैंने बड़े वाले आर। ठीक है, ये आर बराबर कितना आ चुका अपना 12 तक, कितना मैं यहाँ पर रख दूंगा, देखिए 12 गुणा सॉरी यहाँ पर चलो 12 ये है 12। ठीक है, दो जगह मैंने लिख दिया क्योंकि आर के हाथ 2 है इस जगह, पाई मैंने यहाँ से बाहर ले लिया और प्लस की नहीं गुणा, और यहाँ पर एच है, तो इस वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 220, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 220। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ से फिर देखिएगा क्या करते हैं हम, इतना हो चुका अपना। अब यहाँ से देखेंगे, देखिए पाई अपना वैसा ही है ब्रैकेट, और फिर यहाँ से 8 8 तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाए, 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो चुका अपना, और गुणा कितना 6। ठीक है, और ऐसा ही तुम्हारा प्लस यहाँ 12 हो जाएगा तुम्हारा 144, और यहाँ पे गुणा 220 यानी कि 220। ठीक, पाई अपना वैसा ही है। अब यहाँ पे देखिए 6 चौक 24 का 4 और 6 छंग 36 38 जीरो ऐसे ही है प्लस। अब यहाँ पे 22 88 का 8 22 चौक 88 और 8 कितना हो जाएगा देखिएगा तुम्हारा 88 और 8 तुम्हारा हो जाएगा ये 16 का, तो इतना हुआ। देखिएगा मैंने 8 का 8 आएगा तुम्हारा और 8 9 यानी कि 98 आएगा, तो 98 का यहाँ पे फिर भी 8 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 हासिल का। ठीक है, और 22 और 9 कितना हो जाएगा 22 और तुम्हारा 9, देखिए 22 और 9 हो जाएगा तुम्हारा 1 और 3 31 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 31 और ये 0 वैसा का वैसा ही। ठीक है, फिर यहाँ से देखिएगा पाई अपना इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा, देखिएगा जोड़ कर देखिए क्या होता है। तो यहाँ से फिर जब मैंने इन दोनों की देखिए गुणा में थोड़ी गलती हो चुकी है, जब मैंने इसे कैलकुलेटर से चेक किया तो ये आ रहा तुम्हारा 31680 आ रहा है। ठीक है, आज जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो इसका मैंने मान रख लिया 3.14 और गुणा जब मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ा तो जोड़ कर आ रहा 35520। ठीक, हमें मैंने पॉइंट उड़ा दिया, मैं 2 जीरो नीचे बढ़ा लूंगा इस तरीके से। ठीक है, 1 जीरो से तुम्हारा 1 जीरो चला जाएगा ये। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से तुम्हारा 314 गुणा 35 52 और नीचे से तुम्हारा 10। ठीक है, अब फिर यहाँ से देखिएगा किस तरीके से हम कुछ करते हैं। अब जब मैं इस चीज़ को मैं भाग दूंगा तो बताइए क्या आ जाएगा तुम्हारा, भाग करके देखिए। ये देखिए अभी भाग नहीं कर रहा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 सेमी 3। ये जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा ये दे रखा था, इसने कहाँ दे रखा था ये देखिएगा छठे वर्षन में 1 सेमी लोहे के लगभग 10 किलोग्राम 8 ये होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये चीज़ स्पष्ट दे रखी है, तो मैं इस चीज़ को छाप लूंगा 1 सेंटीमीटर देखिएगा। अब फिर देखिएगा यहाँ मैं लिख दूंगा कितना बताइएगा, यहाँ पे जो मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हमने जो लिखा था ये स्तंभ का द्रव्यमान आयतन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्तंभ का द्रव्यमान
बराबर देखिए स्तंभ का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर देखिए मैं 8 से इसमें गुणा कर दूंगा, जो ऊपर वाला दराग है 3 1 4 और गुणा यहाँ पर 35 52। ठीक है, 35 52 और बटे नीचे से तुम्हारा चल रहा है 10, ये ग्राम में चल रहा है, ग्राम में। जब मैं इसे किलोग्राम में बदलूंगा तो नीचे कितना जाएगा बताइएगा यहाँ से। तो यहाँ पर तुम्हारा 8 गुणा 3 1 8 गुणा 3 1 3 1, जब मैं इन दोनों के आपस में गुणा कर दूंगा तो ये जाएगा तुम्हारा 89 22 624। तो जाएगा तुम्हारा 89 22 624। तो यहाँ पे मैं इधर को चलता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए 89 22 624, तो मैं लिख दूंगा 89 22 624। यहाँ पे जाएगा तुम्हारा किलोग्राम। तो यहाँ पे किलोग्राम में जैसे मैं बदलूंगा तो यहाँ पे तुम्हारा 1000 हो जाएगा। एक तो यही है, तो यहाँ पे 4 जीरो जाएंगे, एक तो तुम्हारी ये है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा किलोग्राम केजी। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं इस चीज़ को भाग दूंगा, देखिए इस चीज़ को मैं भाग दूंगा तो 1 2 3 4 तो पॉइंट के इधर से गिनूंगा, किधर से इधर से गिनूंगा, इधर से सीधा की तरफ से। तो देखिएगा 1 2 3 4 तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 89 8 9 2 पॉइंट के 2 6, बस ये इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, किलोग्राम में। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर 7वें प्रश्न करा है, एक ठोस की ऊंचाई एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है। तो देखिए खूब ध्यान से पढ़िए, कोई ठोस है तुम्हारा, एक ठोस है, एक ठोस में 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। क्या शंकु? देखिए सबसे पहले एक ठोस बना लेता हूँ, ठोस में शंकु बना लेता हूँ तुम्हारा, जिसकी शंकु की ऊंचाई तुम्हारी 120 है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ पर तुम्हारा ठोस मैंने बना लिया है, कुछ ठोस ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बन चुका है, ये अपना ठोस बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ठोस बन चुका है, ये ऐसा। ठीक, तो यहाँ से फिर इस शंकु बता रहा है, जिसकी ऊंचाई शंकु देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं। इसमें इसकी ये व्यास हो जाएगा, इसका आधार का व्यास यहाँ पे ये जाएगा, इसकी जो जाएगा अपना 120। तो यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा, यहाँ से एक शंकु और बना लेता हूँ मैं, यहाँ से देखिएगा। तो यहाँ पर ये शंकु बन जाएगा आपका, ये आपका शंकु बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये शंकु बन चुका है आपका। और इसकी जो त्रिज्या यहाँ पर रखे इसने 60 सेंटीमीटर की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या दे रखे 60 सेंटीमीटर रखे इसने, ये इतनी जो दूरी है 60 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है उन्होंने 120 रखी है। इस शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगी, ये इतनी ऊंचाई जाएगी 120, कितनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 120 सेंटीमीटर, ये इतना। ठीक है, 120 सेंटीमीटर यहाँ पर स्पष्ट दे रखा, देखिएगा यहाँ से। एक ठोस में ठोस हो जाएगा 120 ऊंचाई और त्रिज्या 60 वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो यहाँ पर देखिए जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। किसके 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। तो यहाँ पर देखिएगा ये तुम्हारा एक अर्धगोला बन रहा है। यहाँ पर ये क्या बन रहा है तुम्हारा, ये अर्धगोला बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा ये तुम्हारा क्या बन रहा है कि अर्धगोला बनना। ये जो तुम्हारे शंकु है, ये शंकु जो शंकु है तुम्हारा, ये शंकु जो है ये एक गोला बन रहा है। यहाँ पर ये तुम्हारा एक अर्धगोला बनना है भाई, ये अर्धगोला बनना है, क्या बनना है, एक अर्धगोला है ये। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ये क्या है, एक अर्धगोला हो जाएगा तुम्हारा ये। ठीक है, अर्धगोले पर ये सम्मिलित है, कौन सा जो तुम्हारा ये। और जब देखिए जब ये दोनों का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी एक यानी कि 60 सेंटीमीटर है, तुम्हारे 60 नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के तुम्हारे 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी गोले की भी तो त्रिज्या 60 सेंटीमीटर होगी। जैसे मान लीजिए तुम्हारे में कोई तुम्हारा ये शंकु बन गया, यहाँ पर शंकु बन गया, तो इसकी जो यहाँ पर जो इसका जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या तुम्हारी, ये ऊंचाई तो तुम्हारी 120 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 120, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की तुम्हारी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की तुम्हारी 60 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर तुम्हारा ये अर्धगोला और बनना, क्या बनना तुम्हारा, ये अर्धगोला बनना। तो इस अर्धगोले की जो ये त्रिज्या तुम्हारी, ये अर्धगोला मान लीजिए ऐसा बनेगा तुम्हारा। तो ये अर्धगोला जो बनना तुम्हारा, तो इसकी त्रिज्या भी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या जो बननी है तुम्हारी, तो ये भी तो तुम्हारी 60 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा ऐसा कुछ बन गया, जबकि ये तुम्हारा कुछ ऐसा होना चाहिए था इस प्रकार से। ठीक है, ये होना चाहिए था तुम्हारा। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा समझ गया आएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या ये दोनों की समान ही त्रिज्या है। फिर इसके बाद में हमसे क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही आसान होते हैं, मतलब यदि आप इस एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, इस चीज़ को ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ते हुए चित्र बनाएंगे तो आसान हो जाता है। तो अर्धगोला है, ठोस कर रहा है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। ठीक है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे और यह बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर का, बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 हो। ठीक है, तो बेलन में शेष पानी
का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा त्रिज्या दे रखी है 60 और यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है 180। ये तुम्हारा जो ये बेलन है तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रखा है इसने, देखिए ये बेलन की जो ऊंचाई है पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये तुम्हारा जो बेलन है तो इसके ऊंचाई जो दे रखी है उसने, तो देखिएगा 120 तो तुम्हारा ये दे रखी है और प्लस यहाँ पर देखिए 60, जब ये त्रिज्या जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या इतनी है और तुम्हारे ये तुम्हारे 60 ये, तो ये 60 है तो इतना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा बराबर 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, 60 ये है और वो है और ये दोनों के देखिए त्रिज्या तो सबकी समान है, इसकी भी त्रिज्या समान हो जाएगी और इसकी शंकु की भी सबको समान हो जाएगा। तो समझे, ये जो चीज़ है ये वाली जो चीज़ है ये वाली जो सिस्टम है पूरा ये मैंने निकाल के यहाँ पर रख लिया। ठीक है, तो ये जो अर्धगोला जब त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है तो ये त्रिज्या भी तो तुम्हारी यहाँ से लेकर के इतनी हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई तुम्हारी 60 दे रखी, 120 दे रखी, इधर रखी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 120 दे रखी है और ये 60 तुम्हारी ये हो जाएगी, यानी कि 60 यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, तो 180 हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखिए क्या क्या बनना है। देखिए इसमें एक अर्धगोला बनना है, इसमें अर्धगोला बनना है और एक शंकु बन रहा है, एक पूरा तुम्हारा ये सिलेंडर हो जाएगा। ये तुम्हारा सिलेंडर बनना है, यहाँ पे ये देखिए ये पूरा सिलेंडर बनना है, एक यहाँ से लगा ये तुम्हारा सिलेंडर बनना है। तो यहाँ पे 3-4 चीजें बननी है, कितनी होनी है 3-4 चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, आयतन सब कुछ हमें सबको दूरी पूरी सबको पता चल चुका है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे फिर देखिएगा, तो यहाँ पे पहले प्रश्न और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये कर रहा है, देखिए यहाँ से पढ़ूंगा मैं, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। ठीक है, तो किस ठोस की बात कर रहा है, देखिए शुरू से पढ़ लेते हैं। एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर ऊंचाई त्रिज्या वाला 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है जो, ठीक है, एक ठोस देखिए स्टार्टिंग करा है, एक ठोस में 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले गोले पर आरोपित है। ठीक है, जो तुम्हारा शंकु है वो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है। तो देखिए समझ में आ रहा क्या कर रहा है, ये जो तुम्हारा क्या था बताइएगा, ये तुम्हारा एक सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर, ये जो तुम्हारा ये गोला बन रहा है यहाँ पर अर्धगोला जो है, ये वाला अर्धगोला जो है यहाँ पे ये अर्धगोला, तो ये मैंने ऊपर से ये पानी भरा हुआ है, इसमें कितने में पानी भरा हुआ, इतने में पानी भरा हुआ तुम्हारा यहाँ से ये पानी भरा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये तुम्हारा पानी इसमें भरा हुआ है, यहाँ से ये पानी भरा हुआ सगरे में। ठीक है, और इसकी जो तली है यहाँ पे ये है तली, तुम्हारी तली तो देखिए गोले की हकीकत में तली यहाँ पे है, मगर जब मैंने ऊपर से कोई कंची या गोला डाला, ये अर्धगोला मैंने डाल दिया, तो ये जो तुम्हारी ये तली है यहाँ तक, तो ये नीचे वाली तली पे ये बैठ जाएगा तो पानी ऊपर पहुंच जाएगा गट्टे देनी। जब इसमें हम कुछ आइटम डालेंगे ये तुम्हारा गोला हो जाएगा। ये इस गोले में मैंने तुम्हारा क्या डाल दिया बताइएगा, एक तुम्हारी कंच डाल दिया, अर्धगोला डाल दिया, तो मैं गोला अर्धगोला यहाँ पे आएगा, सारा पानी ऊपर पहुंच गया। तो ये यही तो बात कर रहा है। तो यहाँ से फिर क्या रहा, यहाँ से पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। तो यहाँ पर बेलन की तली को स्पर्श कर रहा था, यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि ये तली पे आएगा, यहाँ पर ये बेलन की तली पे स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे ये जो तुम्हारे मैंने गोला ऊपर से डाला, इस तरीके से ऊपर को डाला यहाँ से, तो यहाँ से जो तुम्हारा ये तली पानी ऊपर पहुंच गई, ये तली पे तुम्हारे ये कौन बैठ गया, यहाँ पे कोई कंचे डालेंगे आप, किसी गिलास में पानी लीजिए, पानी में आप कंचे डाल दीजिए, तो देखिए सबसे नीचे आप कंच यहाँ पे आ जाएगी, कंच यहाँ पे आ जाएगी, फूटी कंच ले लेंगे तो ये मानो कि फूटी हुई कंच को मैंने डाला था, तली पाएगी, पानी ऊपर पहुंच गया थोड़ा सा। ठीक है, तो इतना हुआ। तो ये फिर इसके बाद में क्या करा है हमसे, ये यहाँ पे तली को स्पर्श करे यू करा। फिर इसके बाद में यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतनी हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। जो बेलन में जो पानी तुम्हारा बच रहा है उसका आयतन मुझे निकालना। तो देखिए जब यहाँ पे हम पानी का जो हम आयतन निकालेंगे, ये तुम्हारा देखिए यहाँ पे तुम्हारा पानी ये भरा हुआ है इतने में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए देखिए सब कुछ जो मटेरियल है इसमें आयतन के ऊपर ही टिका हुआ, क्योंकि पानी जो है इसके गिलास के अंदर है या किसी गोले के अंदर है, तो जो तुम्हारा होता है पानी आयतन के ऊपर ही बात चलती है। ठीक है, तो तुम्हारा देखिए यहाँ सबसे पहले हमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक शंकुआकार बन रहा है, तुम्हारा एक शंकु बन रहा है यहाँ पे, और ये तुम्हारा एक अर्धगोला बनना है। शंकु और अर्धगोला एक जगह चिपके हुए, तो दोनों में शंकु और अर्धगोला दोनों एक साथ ही लिखेंगे हम। ये तुम्हारा शंकु बन रहा है ये, और ये अर्धगोला, तो दोनों एक ही चीज पर टिके हुए हैं। तो ऐसा मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, इस चीज को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो देखिए ये शंकु हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा शंकु है, यहाँ पे ये शंकु दे रखा है इतना, इस शंकु किस पर टिका हुआ है, अर्धगोले पर। शंकु और अर्धगोले को मैं दोनों को एक जगह जोड़ लूंगा। ठीक है, जोड़ करके देखिए मैं दोनों को मैं किस में से घटा दूंगा, इस पूरे के किस में से घटा दूंगा, पूरे सिलेंडर के उसमें से घटा दूंगा, सिलेंडर के आयतन में से घटा दूंगा। समझ में आ रहा है बात। देखिए यहाँ पे मैंने क्यों करा, क्योंकि जब हमने ये दोनों चीजें जो तुम्हारी शंकु
और एक तुम्हारा अर्धगोला जो है मैंने किसके अंदर डाल रखी है, सिलेंडर के अंदर डाल रखे हैं। तो मैं शंकु को और सिलेंडर को एक जगह जोड़ करके इस किसी में से घटा दूंगा, इसके आयतन में से घटा दूंगा। ठीक है, देखिए मैं डायरेक्टली कुछ करता हूँ, देखिएगा लॉन्ग तो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में करते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए सबसे मैं ले लूंगा, हमसे क्या पूछ रहा था ये, तो ये पूछ रहा था हमें तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मैं ले दूंगा बेलन में शेष पानी का आयतन। देखिए किस तरीके से लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा शंकु बनना, तो मैं ले दूंगा शंकु का आयतन, मैं ले दूंगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, कि शंकु और ये जुड़े हुए तो मैंने जोड़ दिया। अब ये जो दोनों चीज किस में बननी है, सिलेंडर में बननी है, तो यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ से माइनस कर दूंगा सिलेंडर का आयतन। कितने का, सिलेंडर का आयतन। ठीक है, या आप उधर ले लीजिए इसे या उधर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर चीज में दोनों ये दोनों एक जगह जुड़ी है तो दोनों का आयतन एक जगह निकलना चाहिए। ठीक है, अब मैं ले दूंगा बेलन का आयतन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन ही हो जाएगा। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखिए बराबर तुम्हारा एरिया। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, अब यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन क्या होता है तुम्हारा, बताइएगा शंकु का जो आयतन होता है अपना, बताइए शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब ये तुम्हारा प्लस ये वाला अर्धगोले का आयतन क्या होता है तुम्हारा, अर्धगोले का जो आयतन होता है अपना, अर्धगोले का आयतन देखिएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर की घात 3 होता है, पाई आर की घात 3। ठीक, ये हो गया। अब मैंने करना मुझे माइनस क्यों करना, क्योंकि ये बेलन का आयतन क्या होता है तुम्हारा, बताइएगा बेलन का जो आयतन होता है अपना पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो मैं लिख दूंगा पाई आर, चलो मैं आर बड़ा ही ले लेता हूँ, आर स्क्वायर और एच भी में बड़ा ही ले लेता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा देखिए जब हम कुछ सेम छोटा चीज लेंगे तो मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बड़ा वाला ले, क्योंकि सिलेंडर बड़ा बनना था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बराबर, तो 1/3। ठीक है, 1/3। अब जब 1/3 मैंने यहाँ से ये करा इतना 1/3, अब यहाँ पर गुणा, देखिए यहाँ से मैं पाई बाहर ले लेता हूँ, चलो मैंने पाई अब के ले लेंगे, पाई अपने पास ये गुणा, और यहाँ पर आर का जो मान हो जाएगा, ये किसका तुम्हारा शंकु का, तो ये तुम्हारा शंकु की बात चलिए शंकु, तो शंकु की जो त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या तीनों की त्रिज्या क्या समान हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले दूंगा, चलो लिखने को जरूर है, डायरेक्ट में कर देता हूँ, देखिए आप खुद आइडिया लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों की जो त्रिज्या 60 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर 60 दो जगह लिख दूंगा, क्योंकि घात यहाँ पर दोनों, तो यहाँ पर 60 और गुणा यहाँ पर कितना 60 और गुणा यहाँ पर कितना 60, तीनों की त्रिज्या समान ही है, क्योंकि ये देखिए ये तुम्हारा शंकु बनना, तो ये भी इसके बराबर यही बनना, सब कुछ इसके सिलेंडर में बना हुआ है, और जब ये तुम्हारा अर्धगोला बनना इसमें समान हो रहा था, त्रिज्या तो सब क्या जाएंगे, समान हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2/3 पाई भी अपना हुआ चाहिए गुणा, और ये तुम्हारा आर शंकु, तो इसमें इसकी जो त्रिज्या ये भी 60, इस समय 60, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या जगह लिख दिया, 3 जगह लिख दिया, तो 3 नहीं, मतलब यहाँ पर घात 2 है तो मैं 2 जगह लिखूंगा। ठीक है, मैंने फालतू लिख दिया, इसे मैं काट देता हूँ, ये 3 है तो इसमें 3 जगह लिख दूंगा, 60 और गुणा यहाँ पर कितना 60, और माइनस के यहाँ पे मैंने पाई अपना वैसे का वैसे ही छाप दिया फिर भी। ठीक है, और यहाँ पर आर, इसकी आर की त्रिज्या भी 2 जगह, जब गुणा इसकी 2 है, यहाँ पर 2 है तो मैं 2 ही लिख दूंगा, यहाँ पर 60 गुणा 60 गुणा एच का जो मान हो जाएगा, यहाँ से लेकर के इस शंकु की जो ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो जाएगी, तो देखिए इसमें एच का मान मैंने कुछ छोड़ दिया, जो इसकी जो ऊंचाई थी अपनी शंकु की जो ऊंचाई थी, यहाँ से शंकु की ऊंचाई देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 120 थी, कितनी थी 120, तो मैं यहाँ पे 120 लिख दूंगा। ठीक है, मैंने शंकु की ऊंचाई यहाँ पे छोड़ दी थी, तो यहाँ पे लिख दूंगा 120। ठीक, यहाँ पे गोले की तो ऊंचाई होती नहीं है, त्रिज्या होती है, और यहाँ पे तुम्हारा जब इसकी ऊंचाई हो जाएगी 160, कितनी 160, तो यहाँ पे 180 रख दिया मैंने इसका मान बेलन का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए एक एक चीज को सॉल्व कर लूंगा मैं। ठीक है, इन दोनों को मैं एक जगह सॉल्व करूंगा, इन दोनों चीजों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक को। ठीक है, इतने को, तो यहाँ पर देखिएगा मैं कुछ किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा मैं पाई का मान 22/7 रख दूंगा। देखिए वैसे पाई तो यहाँ से भी बाहर आ रहा है अपना, तो यहाँ से हम पाई का मान 22/7 भी बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करता हूँ इसमें, तो देखिए मैं यहाँ से देखिएगा क्या करूंगा मैं, तो यहाँ से मैंने 1/3 तो अपना बाहर आता, मैंने 1/3 बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ से 1/3 मैंने बाहर ले लिया, और एक पाई का मान मैंने ले लिया 22/7 भी मैंने बाहर ले लिया, ये बाहर ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा तुम्हारा 6×36 बच जाएगा, 6×36 और गुणा
20, ये तो बचा यहाँ से ये इतना, प्लस ऐसा ही तुम्हारा देखिएगा मैंने 1/3 बाहर ले लेते हैं, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से क्या बच गया तुम्हारा 2 बचे गया, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, और गुणा मैंने पाई भी यहाँ से बाहर चला गया अपना, जब पाई बाहर चला गया यहाँ से तो 2 ये बचा, यहाँ पर कितना ऐसे तुम्हारा 6 छंग 36 और 6 छंग 36 और 2 जीरो और लगा दूंगा मैं यहाँ पर, देखिए 6 छंग 36 तो यहाँ पर 0 1 जीरो और आ जाएगी, 6 छंग 36 तो 1 2 जीरो तो यहाँ पर 2 जीरो, ऐसे तुम्हारे 6 छंग 36 यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगी आएगी, और गुणा यहाँ पर कितना एक 60 और बचा यहाँ पर, ठीक है इतना हुआ, और माइनस के देखिए पाई तो खैर समय से बाहर आ रहा था, पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ क्योंकि ऐसे चांसेस में गलत होने के ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो मैं 6 छंग 36 हो गया, और गुणा 180 यहाँ पे 180 है, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से तुम्हारा मैं क्या कर लूँगा बताइएगा, यहाँ से 2 बाहर और आ जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा तो 1/3 गुणा 22/7, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देखिए 3600 में बाहर और ले लूँगा यहाँ से 3600 तो मैंने यहाँ पर गुणा 3600 मैंने बाहर ले लिया है कुछ, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 120 तो तुम्हारा ये बच गया, और प्लस यहाँ पर कितना 120 तुम्हारा ये बच जाएगा, 120 ये बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 120 तो यहाँ पर देखिए 120 ये टोटल यहाँ से क्या बाहर आ रहा है, तो यहाँ से देखिएगा तो ये कितने 240, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा देखिए 1/3 गुणा 22/7 और गुणा यहाँ पर कितना 3600 और गुणा कितना 120 240 हो जाएंगे। जब मैं इसे काटूंगा 3 8 80 बार कट गया, 3 8 24। अब यहाँ से फिर देखिएगा इसकी मैं 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 1 17 और यहाँ पर एक जीरो बची और गुणा यहाँ पर 3600 देखिए जैसे मैंने काटा और ये नीचे तो तुम्हारा 7 है तो यहाँ पर 7 और हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा जब मैंने इस चीज़ को देखिए इससे मैंने 3 से काटा, ये 7 चौक 28 7 से तो कटेगा नहीं, तो मैंने 3 से काटा 3 8 बार कट गया, नहीं 80 बार कट गया। और जब मैंने 80 की गुणा इस किस्म का कर दी 8 दूनी 16 को 6 8 दूनी 16 17 यानी कितनी बार होगी तुम्हारी गुणा। अब ये 3600 तुम्हारा वैसे ही है, ठीक है। अब ये तुम्हारा माइनस के तुम्हारा चल रहा है यहाँ पे ऐसे ही है 22/7 और यहाँ पे गुणा मैं इन दोनों के आपस में गुणा कर लूँगा 3600 और गुणा कितना 18 के मैं इसमें गुणा कर लूँगा 18 की, तो यहाँ पर माइनस के देखिए 18 चौक 72 18 पंजे 90 18 पंजे 90 18 108, तो यहाँ पर 108 का 8 आएगा यहाँ से लेके कितने 10 और 18 3 54, तो यहाँ पे 110 हासिल बच रहे हैं और 18 3 54 और 10 कितने हो जाएंगे 64 54 और 10 64, ठीक। इन दोनों गुणा ये हो गई। अब यहाँ पर तुम्हारा गुणा 22 और रह जाएगा यहाँ पर, अब ये 2 0 1 0 यहाँ पर 1 0 तो ये 2 0 और लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा नीचे 7 चल रहा है, ठीक। तो इतना हो चुका है अपना। अब मैं 22 के इन दोनों की गुणा और जो करूंगा तो कितना बैठेगा देखिएगा कुछ। अब यहाँ से देखिएगा मैंने इन दोनों को देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी गलती कर दी है, जैसे तुम्हारे 3600 तो यहाँ पे देखिए 1 0 मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जाएंगे 3 0 हो जाएंगे, कितने 0 हो जाएंगे 3 0, ठीक है। अब देखिएगा बहुत आसान हो चुका है सवाल। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिएगा जब मैंने इन दोनों के आपस में मैंने गुणा कर लिया है तो यहाँ पर देखिएगा जब मैंने इसकी और इन दोनों की मैं 3600 की 1760 की में जब मैं गुणा करूंगा तो तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा 63 36 कितना 63 36 और यहाँ पर जाएगा 3 0 आ जाएगी। माइनस करना हमें कितना ये जब मैंने इन दोनों की गुणा करूंगा तो जाएगा तुम्हारा 14 256 जाएगा तुम्हारा 14 256 और यहाँ पर 0 आ जाएंगे तुम्हारी कितनी 3 0, ठीक। और नीचे से तुम्हारे दोनों के बटे कितना चल रहा 7 चल रहा, ठीक है। जब मैं इस चीज़ को जब मैं घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा बताइएगा। यहाँ से ये बच जाएगा तुम्हारा 79 कितना 79 और 2 और यहाँ पर आ जाएंगे कितनी 0 3 0 कितनी 0 3 नहीं 4 0 कितनी 0 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। जब मैंने ये चीज़ को मैंने घटाया इसमें से ये आएगा तुम्हारा। अब इसके बाद में नीचे से तुम्हारा चल रहा 7, जब मैंने इस चीज़ को 7 से मैं भाग दूंगा तो जाएगा तुम्हारा 1 3 1 1 3 1 4 2 8 5 7 1 4 2 ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से ये चीज़ पहले कर रखा था मैं, इसलिए उसे देख करके मैं छाप रहा हूँ। और बटे नीचे से तुम्हारे कितनी यहाँ पर बटे तो कुछ नहीं चलेगा और यहाँ पर सेमी की घात कितनी 3 चल रही है, ठीक है। जब सेंटीमीटर की घात 3 चल रही है तो यहाँ पर तुम्हारा सेंटीमीटर की घात 3 चल रही है, ठीक है। तो मैं पॉइंट बढ़ाऊंगा कितने 0 बढ़ाऊंगा देखिए 1 2 3 4 5 कितने 5 0 मैं नीचे बढ़ा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं 5 0 देखिए 5 0 बढ़ाऊंगा क्या देखिए 1 2 3 4 5 5 6
तो मैं 1 के पीछे मैं यहाँ पे 6 जीरो लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पॉइंट यहाँ पर लगाना होता है। तो यहाँ पर यह देखिएगा, यहाँ से क्या करूँगा मैं, बराबर, तो बराबर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, 1.131 और यहाँ पे कर दूंगा ये सेंटीमीटर की घात है ना, सेंटीमीटर की घात 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर की घात 3। बस ये इसका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक तरीका और है इसका डायरेक्ट शॉर्टली करने का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था तुम्हारा ये, तो इनमें से देखिए कॉमन क्या क्या चीज़ आ रही है अपनी। तो यहाँ से देखिएगा मैं मान रख लेता हूँ, पहले इसमें मैं मान जो रखा है यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या क्या कॉमन आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ से मैं कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ बाहर आ रही है। देखिए 1/3 और यहाँ पर देखिए 60 यहाँ पर ये 60 आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ पर 60 आ रहा है। तो यहाँ से भी तुम्हारा देखिए 60 ये भी बाहर आ रहा है, ये चीज़ बाहर आ रही है, 60 आ रही है। तो देखिए 1/3, देखिए 1/3, चलो 1/3 तो यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है, मगर यहाँ से देखिए 60 इन सब में से बाहर आ रहा है। तो मैं यहाँ से 60 में बाहर ले लूँगा। इस तरीक़ा से भी कुछ कर सकते हैं हम, या आप ऐसे ना कर सको तो जोन से ये तरीका मैंने बताया आपको, इस प्रकार से भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गुणा होती है यहाँ से कैसी भी, यहाँ से आप किसी भी प्रकार से कर लीजिए। सबसे मेन चीज़ जो है इसमें, सबसे मेन चीज़ जो होता है अपना मामला ये होता है ये, ठीक है, ये जो चीज़ है यहाँ से मान रख के फिर आगे को तो अपनी कैलकुलेशन किसी भी प्रकार से कर लीजिए। यहाँ से 10 रास्ते बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से देखिएगा मैं तो इतने में से कर सकता था, मगर 1/3 यहाँ से बाहर लेकर के, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ कर लेंगे, तो इस प्रकार से भी हम कुछ कर सकते थे जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ से 17 रास्ते बन जाते हैं इसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं केवल इतने में से बाहर लेंगे, तो देखिए इतने में से क्या क्या बाहर आ रहा है, डायरेक्ट में बाहर ले लूँगा। देखिए यहाँ से क्या 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, और यहाँ पर देखिए 60 और बाहर आ रहा है, 60 1/3 आ रहा बाहर, 60 क्या, देखिए यहाँ भी तुम्हारा चलो 60 में पहले बाहर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ से इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने जब 60 मैंने बाहर ले लिया, 60 गुण ले लिया, और यहाँ पर 1/3 भी मैंने बाहर ले लिया, यानी यहाँ से यह बाहर आ गया तुम्हारा। तो यहाँ से क्या बचा देखिएगा, जब मैंने यहाँ से देखिएगा, जब मैंने ये 60 बाहर ले लिए, और यहाँ से तुम्हारा देखिए 1/3 भी, और यहाँ से मैंने पाई भी मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, केवल 120 बच जाएगा, केवल क्या बच जाएगा 120। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा यहाँ पे पाई भी मैंने यहाँ पे पाई, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 120 प्लस। जब अब यहाँ से वैसे ही सेम, अब यहाँ से जब मैंने इतनी चीज़ ये बाहर ले लिया, तो यहाँ पे प्लस, तो देखिए पाई 1/3 और यहाँ पर 60 ये तो सब बाहर चलेगी अपना। तो यहाँ से बच जाएगा तुम्हारा 2 और 120, 2 गुणा 60, तो यहाँ पर बच जाएगा तुम्हारा 2 गुणा 60, ये तो बचा तुम्हारा। अब यहाँ से देखिएगा 1/3 ये जब मैं इसे काट दूंगा कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले दूंगा पाई गुणा 120, तो इतना हुआ। अब जब हमने ये कर लिया कि इससे काटूंगा, तो चलो पहले प्लस वाले इधर वाले को मैं लिख देता हूँ पहले प्लस। अब जब ये हमने कर दिया तो यहाँ से फिर देखेंगे, तो यहाँ से देखिए चलो पाई तो तुम्हारी ये वैसा का वैसा ही है, तो पाई, और यहाँ पर तुम्हारा ये प्लस नहीं है माइनस, और यहाँ पर तुम्हारा कितना 60 और 60 दो जगह लिखा हुआ है यहाँ भी। तो मैं यहाँ पर देखिए 60 और 60, चलो यहाँ से भी हम बाहर ले सकते थे 60 और 60। देखिए यहाँ से आप कर लेना, यहाँ से 17 रास्ते बन जाते हैं, ठीक है, किसी प्रकार से कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए फिर भी मैं एक बार शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा ये लिखा है, यहाँ पर मटेरियल यहाँ पर लिखा है, देखिए जब ये आर समान है, जब हमें पता है कि सबकी त्रिज्या, यानी कि सबकी त्रिज्या इन तीनों मटेरियलों की त्रिज्या समान है, जब तीनों त्रिज्या, तो यहाँ पर देखिएगा पाई आर आ रहा है तुम्हारा निकल गया यहाँ से पाई आर, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है और पाई आर यहाँ भी है। जब त्रिज्या तीनों की समान है, यदि त्रिज्या समान होती तो यहाँ पर कोई सा भी मान रख लीजिए। ये यहाँ पर देखिए मैं छोटी आर में इससे छोटा आर मान लूंगा इस प्रकार से, ठीक है। जब इसमें एच बड़ा ही मानूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर ले रहा हूँ, या ऐसे ऐसे समझ लीजिए जब इनकी सबकी त्रिज्या समान है। तो यहाँ से देखिएगा तुम्हारे क्या बाहर आ रहा है, देखिए 60 तो तीनों में से बाहर आ रहा है, 60 पाई 60, देखिए पाई एक डबल जगह 60, पाई डबल जगह 60, पाई डबल जगह 60। तो मैं देखिए क्या ले लेता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा, एक तो तुम्हारा पाई बाहर आ रहा है, कितना आ रहा है पाई बाहर, और यहाँ पे आ रहा था तुम्हारा 60 गुणा 60 ये बाहर आ रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा 1/3 बचा है, और गुणा यहाँ पे कितना बचा तुम्हारा, देखिएगा यहाँ से, यहाँ पे तुम्हारा पाई बचा, यहाँ से देखिएगा यहाँ पे पाई बचा, यहाँ पे इतना तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा 1/3 बचा, और यहाँ पे कितना 120 बचा, 1/3 120, और यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे कितना 2 गुणा और 1 60 यहाँ पे बचा। देखिए एक तो एक चीज़ तुम्हारी ये बच जाएगी, और एक चीज़ यानी कि 2 ये बच जाएगा, 2 का ये बच जाएगा इतना, ठीक है, 102 बटे, तो यहाँ पे बच गया तुम्हारा, बताइए क्या बचा यहाँ पे, और यहाँ से तुम्हारा बच जाएगा एच, और बच रहा है कितना बच रहा है, एच नहीं 120 बच रहा है, ये बच रहा है तुम्हारा 120। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे 120, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 120, ठीक। और यहाँ पे प्लस के यहाँ पे कितना बच रहा है 2/3, और यहाँ पे गुणा कितना बच रहा था, यहाँ से बच रहा था आपका, देखिएगा यहाँ से मैं
कितना बच रहा, 60 बच रहा, कितना बच रहा तुम्हारा यहाँ पर 60 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से माइनस के यहाँ से कितना बच रहा था 180, यानी कि एच बच रहा था, यानी कि 180 बच रहा था। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला 180 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब इतना हुआ तो यहाँ से देखिएगा हमें क्या करूँगा, यहाँ से पाई 6 छंग 3600 हो जाएगा, 3600। और यहाँ पर देखिए 1/3 और बाहर आ रहा है, 1/3। ये देखिए 1/3 के में से चले 1/3 में बाहर भी नहीं लेता हूँ तो डायरेक्ट में काट देता हूँ। देखिए 3 से कितनी बार कट जाएगा, 40 बार कट जाएगा, और इससे कट जाएगा ये 20 बारी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा तुम्हारा 40 और प्लस के यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 और 20, ये बच गया, ये हो गया, और माइनस के 180, ठीक है। तो ये हुआ इतना। अब यहाँ से फिर देखिएगा जब ये बचा तो यहाँ से देखिएगा ये सब कुछ हो, इस ब्रैकेट हटाइएगा यहाँ से, यहाँ पर पाई और 360, और यहाँ से कितना, ये कितना हो जाएगा बताइएगा। यहाँ से जब मैंने इस चीज़ को ये कितना बचा तुम्हारा ये, और यहाँ से ये तुम्हारा 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं 40 बच गया। यहाँ से तुम्हारा कितना 40 और 40 80 हो जाएगा, और माइनस के 180, ठीक है। अब यहाँ से इतना हुआ। अब जब देखिए यहाँ से पाई का मैंने रख दिया 22/7, और गुणा यहाँ पर कितना 3600, और गुणा तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस के बच जाएंगे तुम्हारे 100, केवल 100 बच जाएगा माइनस का, ठीक है। और तुम्हारा ये माइनस जो होता है तुम्हारा माइनस यहाँ पर आ जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ से इतना हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर यदि इस चीज़ को आप आगे लिख देते तो सिलेंडर का जो, क्योंकि सिस्टम जो है पूरा करती हम पूरे में से घटा रहे थे। जैसे मान लीजिए मैंने ये बाद में लिखा, तुम्हारा माइनस जो हो रहा था ये मैंने बाद में लिखा, ठीक है। जब ये बाद में लिखा तो देखिए बाद में मैं पहले लिख देता, जब मैं ये पूरा सिलेंडर सब सिस्टम पूरा जो है ये किस में बनना, तुम्हारा बेलन बनना, तो मैं बेलन का आयतन पहले लिख देता, यहाँ पे प्लस आ जाता, ठीक है। तो ये तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को जब ये तुम्हारा लास्ट वाला जो था ये मैंने बेलन का जो आयतन लगाता था इस चीज़ को मैं आगे लगा देता, और इस चीज़ को कर देता इसमें से माइनस, ठीक है। तो जब भी बात हो जाती तो यहाँ पर माइनस ना आता था ये। तो यहाँ से तुम्हारे जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा, जब मैंने इन दोनों के आपस में गुणा करी तो इन दोनों की 22 की 36 की जब आप गुणा करोगे तो तुम्हारा देखिए 22 के 36 की गुणा करोगे 7 9, और ये तो आएगा तुम्हारा 2 और 00 ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और बटे नीचे से तुम्हारा 7, जब मैं इस चीज़ को मैं भाग दूंगा तो तुम्हारा जाएगा 11 31 4 2 8 इस प्रकार से कुछ आ जाएगा, ठीक है। जब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। अब जब इसे चीज चेंज कर लोगे इस चीज़ सेंटीमीटर को मीटर सेंटर में तो सब कुछ वही आ जाएगा हमने पहले करा था। शॉर्ट तरीका इसमें ये अपना लेना, ठीक है। इस तरीका से कुछ कर सकते थे, ठीक है। माइनस का आएगा, जब मैंने आपको माइनस का तरीका को बताई दिया है। यदि आप सिलेंडर वाले को आयतन पहले लगा दोगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यानी कि लास्ट का प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। देखिए बहुत आसान पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में सवाल को देखिए बहुत ही आसान है। देखिए अगर है गोलाकार कांच के बर्तन की कोई गोलाकार कांच का बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है। जो कंच का कोई बर्तन है तुम्हारा उसकी जो गर्दन है किसके आकार के, बेलन के आकार की है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं कुछ ऐसा बना लेता हूँ। यहाँ पर जो तुम्हारी ये हो जाएगी तुम्हारी गर्दन, इसकी ये हो जाएगी इसकी गर्दन, ठीक है। ये गर्दन जो है बेलन के आकार की, यानी कि बेलन के आकार की इसकी गर्दन हो जाएगी, ठीक है। और जिसकी लंबाई कितनी बता रहा हो, कांच की गर्दन की लंबाई कितनी 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो लंबी है तुम्हारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है उसकी 8 सेंटीमीटर में, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लंबी है। फिर इसके बाद हमसे क्या कह रहा है ये, व्यास कितना 2 सेंटीमीटर है। जो इसका जो व्यास है यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो तुम्हारा ये व्यास जो ये, तो ये कितना सेंटीमीटर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर होगा डी बराबर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर डी बराबर हमें स्पष्ट रूप से दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, देखिए गोलाकार भाग का जो व्यास है कितना 8.5 है। तो यहाँ पर इसमें भर जा सकने वाली पानी की मात्रा का बच्चे हुए ज्ञात कीजिए कि, जबकि आयतन इतना रखा इसने ये दे रखा, और जांच कीजिए कि क्या बच्चों का उत्तर सही है या नहीं, ठीक है। ये सब कुछ कह रहा है। देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन एक बेलन के आकार का, देखिए कोई गोलाकार कांच के बर्तन जो गोलाकार है तुम्हारा, यहाँ पे देखिएगा ये तुम्हारा कोई गोलाकार हो गया यहाँ पे ये तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ से जो इसकी गोलाकार कांच के बर्तन की गर्दन, यानी कि ये चीज जो तुम्हारी ये चीज है तुम्हारी, ठीक है ना। थोड़ा सी हालांकि मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये तुम्हारा जो सर्किल है यानी कि तुम्हारा यहाँ पे बनना चाहिए था। कहाँ पे बनना चाहिए था तुम्हारा, ये यहाँ पे बनना चाहिए था। ये जो चीज है ये नहीं है, ठीक है। ये मैं थोड़ा गलत कर दिया, वाला छोटा बनाया, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी जो गर्दन है ये वाली जो गर्दन है, ठीक है। तो आपको देख रहे होगे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इतना हुआ। अब यहाँ पर जो इसके बाद में कह रहा है गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो तुम्हारा गोलाकार है जो इसका ये व्यास है, यानी कि यहाँ से लेकर जो इसका व्यास है ये वाली जो चीज है, ये सेंटर ऑफ केंद्र मान लीजिए ये गोला होगी, गोला सेंटर ऑफ केंद्र यानी कि ये कितना है
अपना जो दे रखा है यहाँ पे देखिएगा क्या दे रखा है इसने 8.5 दे रखा है, यानी कि डी बराबर कितना दे रखा ना 8.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है, ये जो इसका व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है 8 पॉइंट कितनी जाएगी 5 सेंटीमीटर में ये। ठीक है, ये चीज दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये चीज दे रखी है हमें। ठीक है ना, स्पष्ट रूप से उसने। ठीक, ये जा रखी फिर अब फिर यहाँ से जब इतना सब कुछ दिया है, अब देखिएगा ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पे देखिए एक तो तुम्हारा बेलन बन रहा है यानी कि ये वाला। ठीक है, तो जबकि चित्र में को थोड़ा हला ऐसा करके कुछ बना लेना चाहिए था। यहाँ पे देखिएगा ये, तो ये तुम्हारा गोला बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये गोला बन जाना चाहिए था तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा एक ये थोड़ा चित्र को आपको देखने में थोड़ा वो लग रहा होगा। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है तुम्हारी 8 सेंटीमीटर, कितनी 8 सेंटीमीटर की यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ है। और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर ऑफ केंद्र मान लीजिए यहाँ पे इसका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो व्यास है तुम्हारा, ये व्यास जो है तुम्हारा कितना दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमें एक बेलन तुम्हारा एक बेलन बन रहा है, और एक बेलन के बाद में क्या बन रहा है तुम्हारा देखिए ये एक बेलन बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और एक तुम्हारा क्या बन रहा है एक गोला बन रहा है। ठीक है, अर्ध गोला नहीं बनना, पूरा गोला बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है ये पूरा गोला बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का आयतन मैं लगा दूंगा जोड़ करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है देखिए वो आयतन कह रहा है कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर की घात 3 है। ठीक है, जो इसमें जो दे रखा है इसने उसका जो आयतन तुम्हारा ये दे रखा है उसने 365 दे रखा है उसका आयतन, पहले ही उसने दिया है आयतन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका आयतन निकाल लेता हूँ, जब दो चीजें दोनों का आयतन। ठीक है, तो मैं ले दूंगा पात्र का पूरे पात्र का आयतन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरे पात्र का आयतन, पूरे पात्र या पूरे बर्तन की कह देंगे। ठीक है, पूरे बर्तन भी कर सकते हैं, बर्तन का आयतन आयतन बराबर। तो देखिएगा बेलनाकार भाग का आयतन, तो बेलनाकार तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेलनाकार भाग का आयतन, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, क्योंकि एक बेलन ये बनना है एक गोला तुम्हारा ये बन रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ये हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा गोले का आयतन। यहाँ पे क्या लिखा मैंने बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेलन का जो आयतन होता है अपना, तो बेलन का आयतन जो होता है देखिएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, प्लस अब यहाँ पे गोले का आयतन कितना 4/3 पाई आर की घात कितनी 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ से फिर देखेंगे देखिए मैं यहाँ से बाहर तुम्हारा पाई आ जाएगा, कितना जाएगा पाई बाहर आ रहा है, आर क्यों नहीं आ सकता देखिएगा क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है और इसकी त्रिज्या अलग है। ठीक है, यदि दोनों की सिचुएशन ऐसी होती कि दोनों के त्रिज्या दोनों की त्रिज्या बिल्कुल समान होती तो मैं उस स्थिति में मैं यहाँ से क्या बाहर ले लेता कुछ। ठीक है, यहाँ पर जब दोनों की त्रिज्या अलग अलग है तो मैं बाहर नहीं ले सकता आर को। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी मान लेंगे छोटी मान ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, R1 2 भी मान सकते हैं इस प्रकार से, जैसे इसे R1 में मान लूंगा। यहाँ से इसके जो व्यास दे रखा है ये वाला ये तुम्हारा ये व्यास इसका, तो यहाँ पर D बराबर देखिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या सिलेंडर का यानी कि गोले का, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा गोले का व्यास तुम्हारा कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जाएगा, तो हमने पढ़ रखा D बराबर 2R, तो D के स्थान पर मैंने लिख दिया 8.5। ठीक है, बराबर 2R। तो देखिएगा मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, तो ये इसके नीचे जाएगा यानी कि 8.85 बटे कितना जाएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि मैंने पॉइंट बढ़ा दिया यहाँ पे 0 बढ़ा लिया 2 अपने ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। अब मैं ऐसे काट दूंगा 5 से काटूंगा तो इतना हो चुका। देखिए इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कुछ, जब मैंने इसे 5 से काटूंगा तो 5 ही कहना चलो बाद में काट लूंगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखूंगा जब इसका व्यास कितना तुम्हारा 2 आ रहा है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं लिख दूंगा यहाँ पे बेलन का व्यास D बराबर कितना 2 दे रखा हमने पढ़ रखा है 2 बराबर कितना 2R। ठीक है, क्यों D के यहाँ पे 2 से 2 गया तो R बराबर कितना जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा गोले का आयतन, तो गोले का नहीं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना अपना, तो यहाँ पे R बेलन का आयतन तो ये गया, तो R के स्थान पर कितना रख दिया मैंने बेलन की त्रिज्या जो है ये 1 आई है, 1 की घात 1 गुणा 1 कर लूंगा मैं और गुणा H बेलन के जो ऊंचाई हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक बेलन की ऊंचाई जो होती है पाई आर स्क्वायर होती है। तो देखिएगा यहाँ से जो तुम्हारा दे रखा है इसने गर्दन के आकार का है जिसकी ऊंचाई, तो देखिएगा यहाँ से तुम्हारा पाई आर स्क्वायर बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है,
तो यहाँ पे मैंने लिखा बेलन का आता पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन देखिए, बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ पे तुम्हारा बेलन है तो यहाँ पे बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई देखिएगा स्पष्ट दे रखी है इसने। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो तुम्हारी 8 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 8 आप प्लस इतना हो गया। और यहाँ पर 4/3 और गुणा पाई तो अपने बाहर जा चुकी है। इसका जो आर त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या आई तुम्हारी 85 कितना 85 तुम्हारा 20 आया था। ठीक है, मैं तो इसे 3 जगह लिख दूंगा 85/20 85/20 और गुणा यहाँ पे 85/20। ठीक है, ये हो गया मैंने। ठीक है, सबका मान देखिए ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये त्रिज्या सब कुछ देखिए, मैंने कुछ भी नहीं करा इसमें, केवल मान रख के मैंने मान देख करके मैंने मान रख दिया। क्या रख दिया मैंने? मान रख दिया। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई के हमें पते हैं, बेलन है एक, और इसकी व्यास के पते हैं मुझे। यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास कितना था मैंने आर निकाल लिया, क्योंकि हमने डी बराबर हमने फॉर्मूला 2r पर रखा है, तो डी के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, मैंने फॉर्मूला सब में रख दूंगा यहाँ पर। तो मैं सब कुछ इस प्रकार से रखता चला गया। ठीक है, मैंने मान रख दिया था। यहाँ पर देखिए पाई मैंने वो सही है, और यहाँ पर देखिए 8 और प्लस 8 का नाट आएगा, ये 4/3 और यहाँ पर 3 से मैं काटूंगा तो देखिए 3 से जब मैं इसे काटूंगा तो 3 से कुछ कटेगा नहीं, तो इसमें इसे गुणा कर लूंगा। ठीक है, तो ऊपर की ठीक है मैं यहाँ पे 85 गुणा 85 और बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 8 और 3 जीरो आ जाएंगी इसी प्रकार से। ठीक है ना, अब फिर देखिएगा अब यहाँ से इतना आएगा। अब यहाँ से देखिए कितनी बार कटा है, कितनी बार कट गई है, इतनी बार कट जाएगा तुम्हारा 3 जीरो। ठीक है, अब यहाँ से फिर देखिएगा पाई अपना ऐसा ही है 8 प्लस के 85 की 3 जगह। तो यहाँ पर फिर देखिएगा मैंने करा, तो यहाँ से 85 की जब हम 3 जगह गुणा कर लेंगे देखिए क्या था। तो देखिए मैं गुणा कर लूँगा तो जाएगा तुम्हारा 61 41 25 और 3 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 6, यानी कि इतना हो जाएगा तुम्हारा 600 नहीं 6000। ठीक है, मैंने दोनों के पाई अपना सही है, और जब मैंने इसकी 8 छंग हो जाएगा 48 और ये 3 जीरो ऐसे ही और प्लस के 6 यानी 41 और 25। ठीक है, और बटे नीचे तुम्हारा ठीक ये इतना होगा। अब यहाँ से जब मैंने इसे मैं जोड़ूंगा, जब मैं इस चीज़ को जोड़ लूँगा तो देखिए कितना हो जाएगा 66 21 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे देखिएगा 66 के बाद में फिर तुम्हारा 21 25 66 21 25 और यहाँ पर तुम्हारा कितना 600 और यहाँ पर तुम्हारा पाई का जो मान है अपना 3.14। ठीक है, और बटे कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए मैं पॉइंट बढ़ा लूँगा 2 जीरो नीचे बढ़ा लूँगा इस तरीका का। यहाँ पे देखिएगा 3.14 3 पॉइंट तो मैंने पॉइंट खत्म कर दिया और गुणा यहाँ पे कितना 6 6 2 2 2 5 और नीचे से कितना 6 के पीछे कितनी 3 जीरो ये हो जाएंगे तुम्हारे 2। यहाँ पर देखिएगा फिर हम यहाँ से गुणा करूँगा तो देखिएगा इसका जब सब टोटल मैंने गुणा करके जब इसको भाग दे दूंगा मैं लिख दूंगा यहाँ पर 400 कितना 400 नहीं 341 कितना 341 पॉइंट के कितना 51 सेंटीमीटर घात 3। ठीक है, जब ये इतना आया अब देखिए इसमें मुझे क्या करना है, ये तुम्हारा लगभग में आएगा कितना लगभग में। ठीक है, पॉइंट के बाद में गलती चलती रहती है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 300 इतना आ गया। अब फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा था वो 345 कितना 345 जांच कीजिए कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिएगा तो हमने क्या करा वो जांच करवाता, अपना आंसर आया 341, उसका बच्चों का आया 345, तो ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा बच्चों का उत्तर सही नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चों का उत्तर सही नहीं है क्योंकि अपना आंसर तो करेक्ट आंसर तो यह हमने जांच करी। तो बच्चों जो प्रैक्टिकल करा तो उसका आयतन कितना आया था तुम्हारा, उसने उसका आया था 300, उनका जो आंसर आया था 345 आया था। ठीक है, और जबकि आंसर कितना 346, ये तुम्हारा 41 नहीं है 46 है, कितना 46 है। ठीक है, जब इन दोनों को हल करेंगे तो जो सब कुछ ही आ जाएगा तुम्हारा 346.51। ठीक है, बच्चों का आंसर कितना आया 345 आ रहा था। ठीक है, ये ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।